Desire, it is thought, is the real motive power of human living, and to cast it out would be to stop the springs of life. ये मान्यता है, ऐसा सोचा जाता है कि रियल मोटिव पावर ऑफ ह्यूमन लिविंग, मानव अस्तित्व और मानव जीवन का वास्तविक जो मोटिव पावर है, जो पावर उसको चलाता है, वो डिजायर है। और काफी हद तक अगर कोई दूसरी चीज न हो तो ये बात भी ठीक है। सामान्यतः लोग कहते हैं मेरे अंदर तो वैसी डिजायर नहीं है, मैं तो गुफा के अंदर बैठा हूं, तो उससे डिजायरलेसनेस नहीं आ सकती। वो तो कंडीशनड हो आप, उससे कोई डिजायरलेसनेस थोड़ी आ गई। मेरे को जेल के अंदर बंद कर दिया, उससे मैं डिजायरलेस थोड़ी बन गया। तो वो कंडीशन कोई पर्टिकुलर हो, उसको मैं कह दूं कि मैंने डिजायर मेरी खत्म हो गई, ये नहीं है। इसलिए ये तो एक आंतरिक मूवमेंट है, एक पोइज है। डिजायर, इट इज थॉट, इज द रियल मोटिव पावर ऑफ ह्यूमन लिविंग, एंड टू कास्ट इट आउट वुड बी टू स्टॉप द स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ। जीवन के जो स्प्रिंग्स हैं, स्रोत है जहां से आपको एनर्जी मिलती है, अगर डिजायर को रोक दिया जाए तो स्वयं वो स्रोत भी रुक जाएंगे। इसलिए सारा कर्म उत्प्रेरित हो रहा है डिजायर से। जब तक कि आप शिफ्ट नहीं करें, मूलभूत तरीके से ये नहीं कहें कि मैं माँ के निहित या कोई ऐसी चीज के निहित, आत्मा के निहित अपना जीवन उत्सर्ग करता हूं, हालांकि फिर भी ये खूब अच्छे से लंबे समय तक अकोमोडेट कर सकती है, पर ये मूवमेंट न आए तब तो हमारे सारी चीज परिचालित है डिजायर के द्वारा ही। आप सो कॉल्ड तपस्या भी कर रहे हैं तो उससे डिजायरलेसनेस का कोई लेना देना नहीं है, उसमें आपकी डिजायर एक दूसरे तरीके की है। भैया आप क्या चीज डिमांड कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं, उसका स्वरूप चेंज हुआ है, पर डिजायरलेसनेस नहीं हुई। निष्काम जो आपकी प्रक्रिया है वो थोड़ी हुई। निष्कामता तो ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं प्रभु के निमित्त, तो है डिजायरलेसनेस। भोजन देख के मैं रुक नहीं पाऊंगा, तो मैं अपने आप को भोजन से ऐसी फिजिकल कंडीशंस ऐसी कर दूं कि वो मेरे सामने ही ना आए। समझदारी हो सकती है, प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है, पर इसको डिजायरलेसनेस नहीं कह सकते। Satisfaction of desire is man's only enjoyment, and to eliminate it would be to extinguish the impulse of life by a quietistic asceticism। तो एक क्वाइटिस्टिक एसेटिसिज्म जो सारी चीज को शांत कर देता है, अच्छे रूप में शांत नहीं, पर आपके कोई दर्द हो रहा है, मैंने आपके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, वो शांत करना हो गया। अब ये कोई बढ़िया शांत करना थोड़ी हुआ। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर इज मैंस ओनली एंजॉयमेंट। तो जो विनीता पिछली बार कह रही थी कि इसमें विल पावर लगाए, तो इसको विल पावर नहीं कहते, वो तो हर जना कर ही रहा है। कौन कितना वेहेमेंटली करता है उतना उसको मिल जाता है। कितनी इंटेंसिटी के साथ आप कोई चीज को परस्यू करते हो, आप कहते हो मेरे को साइंस के अंदर आगे जाना है, आप परस्यू करते हैं, आपको वो चीज मिल जाती है। स्पोर्ट्स में करेंगे, बिजनेस में करेंगे, किसी भी फील्ड में करेंगे, वो विल पावर नहीं है। इसकी रूट को अपरूट करना, उसको हटाना और इसको शिफ्ट करना, जो कि अभी हम कर ही नहीं सकते क्योंकि अभी आंतरिक शिफ्ट नहीं हुआ। सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर इज मैंस ओनली एंजॉयमेंट, एंड टू एलिमिनेट इट, उसको ही हटा देना, would be to extinguish the impulse of life by a quietistic asceticism. But the real motive power of the life of the soul is will। सोल का जो जीवन है उसका रियल मोटिव पावर, उसको जो चलाने वाली चीज है वो है संकल्प शक्ति। हम जिसको सामान्यतः संकल्प, वो कैपिटल विल नहीं होगा। आप किसी को भी यूं तो इंटरचेंजेबली शब्दों को काम में ले सकते हैं, विल है, इच्छा शक्ति है, पर ये है संकल्प। जैसे माँ संकल्प के आधार पे काम करती है, कोई इच्छा के आधार पे थोड़ी काम करती है। भी ये होना है, हम इस संकल्प के लिए क्रियारत हैं। डिजायर इज ओनली ए डिफॉर्मेशन ऑफ विल इन द डोमिनेंट बॉडीली लाइफ एंड फिजिकल माइंड। अभी इस समय
हमारी दैहिक जो जीवन है और भौतिक हमारा जो मन है, मन के अपने स्तर है, प्राणिक मन हो सकता है, मन प्रॉपर हो सकता है अपने स्थान पे, जो सात्विक है, चीजों के सही गलत उचित अनुचित के बारे में विवेचन विचार करता है, तो मन की अपनी खुद की सीट है। पर कदाचित ही हमको ऐसा भैया कोई पेट क्या है? 670। अब 670 ठीक है भैया। तो डिजायर इज ओनली ए डिफॉर्मेशन ऑफ विल इन द डोमिनेंट बॉडीली लाइफ। अभी हमारा जितना भी क्रियाकलाप है उसका केंद्र बिंदु क्या है, भाई हमको फुर्सत नहीं है अभी तो सोचने की ही, पर अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, वो देखिए। पर जोरदार बात क्या है कि हम कभी भी ऐसी अवस्था में नहीं आते कहने के बाद भी जो हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकें कि हमारा जीवन बॉडीली लाइफ डोमिनेंसी के अलावा कुछ और दूसरी चीज है ही नहीं। क्या उसमें थोड़े बहुत प्राण की कुछ तत्व हैं, ये दोनों, और माइंड जो है उनका सबसर्विएंट है, नौकर है उसका। वो सारी दलीलें दे देगा, आपके प्राण को जो अच्छा लगता है जो बुरा लगता है उसके लिए माइंड तुरंत सामने आके दलीलें दे देगा। क्या करें हम, समय नहीं मिल पाया, क्या करें ये हो गया, क्या करें वो हो गया। और उसका एंड रिजल्ट क्या है, जो हम बैठे हैं आज वो हैं हमारा, वो रिजल्ट ये है कि हम जो हैं वो हैं बस। द एसेंशियल टर्न ऑफ द सोल टू पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द वर्ल्ड। सोल का जो एसेंशियल टर्न मतलब उसका रुख, सोल का वास्तविक मूल भाव क्या है, पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इस जगत का अधिग्रहण, पोजेशन और एंजॉयमेंट उसका भोग, पर सच्चे रूप में। अब आप भोग किसका लगाना चाह रहे हैं, सपोज आपकी इंद्रियों का, उसके माध्यम से पहले तो आप रस ग्रहण करने की जिस भी तरीके से आप भोजन में रस टटोलते हैं, बताइए कितना का आप पजेस कर सकते हैं, कितना का एंजॉय कर सकते हैं, उसकी लिमिट है। जबकि आत्मा का जो ये रुख है, एसेंशियल टर्न है उसका, पोजेशन और एंजॉयमेंट ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट्स इन ए विल टू डिलाइट। ये उसकी चीज है आत्मा की। एंड द एंजॉयमेंट ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ क्रेविंग is only a vital and physical degradation of the will to delight। आनंद पाने की जो इच्छा है आत्मा की हर चीज में, ऐसा नहीं है कि वो भोजन के अंदर भोग नहीं लगा सकती, भगवान को आप अर्पित करते हैं, अगर ऐसी चीज ना होती, कौन सी चीज है जो आप ऑफर नहीं कर सकते, तो मतलब भगवान उसका आस्वादन कर सकते हैं, आपकी आत्मा भी उसका आस्वादन कर सकती है, तो तरीका तो है उसका। कुल मिला के डिफॉर्मेशन क्या है, अगर आप अपनी लिमिटेड पर्सनैलिटी को आप स्वयं मान बैठते हो, आप ये मान बैठते हो कि मैं एक देह हूं, एकमात्र एक देह ही हूं, अरे भी मैं देह भी हूं, मैं प्राण भी हूं, मैं मन भी हूं, पर ये खाली आत्मा के एक अलग अलग इंटेंसिटीज के ऊपर घनीकरण है। वो मानिए कि आत्मा अपने आप के ऊपर घनीभूत होके देह बन गई, प्राण बन गई, मन बन गई, पर आप एकमात्र कह दें मैं ये ही हूं, वो डिफॉर्मेशन है। अगर ये नहीं होता तो आप भोग लगा ही सकते हो। भारतीय संस्कृति के अंदर कौन से देवता को दरिद्र दिखाया जाता है, एक भी नहीं। संपन्नता है यहां, कोई दरिद्रता तो कभी कोई आदर्श नहीं है। पर संपन्नता के अंदर भी हम किस तरीके की संपन्नता रखते हैं देख लीजिए। हमारे कोई भी देवता, भगवान शिव को हम जैसा भी दिखाते हैं, पर वरद तो उनका इस तरीके का है कि किसी को कुछ भी दे सकते हैं। तो जिस पोइज के अंदर वो हैं, वो पूरा संपन्न पोइज है, किसी के अंदर कोई अभाव का काम ही नहीं है। एंजॉयमेंट ऑफ द सेटिस्फैक्शन ऑफ क्रेविंग इज, क्रेविंग आपके कोई लालसा है उसके सेटिस्फैक्शन, उसका भोग जो है, ये खाली वाइटल और फिजिकल डिग्रेडेशन है ऑफ द विल टू डिलाइट। हमारे अंदर कोई एक ऐसी चीज है जिसमें आनंद पाने का संकल्प है, आनंद लेने का, पर किस जगह आप उसको प्लेस करते हैं वो मिसप्लेस्ड है। वो आनंद जब आप कोई व्यक्तियों के अंदर लेना शुरू करते हैं, अगर वो ही आनंद आप एक आंतरिक तरीके से उसी व्यक्ति को किस रूप में आप लेते हैं, फर्क पड़ जाता है।
It is essential that we should distinguish between pure will and desire. ये पहली चीज जरूरी है, पर ये कितना भी समझा दो, जब तक ये मूवमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पे हमने महसूस किया हो, भाई किस भाषा में आप इसको समझाएं कि एक ऐसी अवस्था है, हमारे तो ये कोई पता नहीं हमको, क्योंकि जीवन में ऐसी कोई पुकार ही नहीं है। ये तो लास्ट प्रायोरिटी आती है कि माँ के लिए कुछ करना या कोई चीज ऐसी होना, अगर है तो एट द मोस्ट कोई डेकोरेशन टाइप की है, कभी कोई भाव आ गया, पर कर्म कितना मूव करता है उससे देख लीजिए, और तन्मयता उसी चीज में कितनी रहती है सारे दिन, ये चेक कर लो। ये तो इंडिविजुअल के लिए है तय करना। तो इट इज एसेंशियल दैट वी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर विल, शुद्ध संकल्प, एंड डिजायर, between the inner will to delight and the outer lust and craving of the mind and body। चाहे वो देह की है या मन की है या प्राण की, तो है ही है क्रेविंग, इनमें से कौन सी है, ये एसेंशियल है डिस्टिंग्विश करना। ये पहले हमारी बुद्धि इस चीज में क्लियर हो जाए, तो ये सारी चर्चा कम से कम इस चीज का एक मौका देती है हमारे लिए, हम इस चीज के बारे में स्पष्ट हों कि शायद ये प्योर विल हो सकती है, और डिजायर का तो हमको पता ही है क्योंकि हम तो सारे दिन उसी में हैं। इफ वी आर अनेबल टू मेक दिस डिस्टिंक्शन प्रैक्टिकली इन द एक्सपीरियंस ऑफ आवर बीइंग, we can only make a choice between a life killing asceticism and the gross will to live, or else to effect an awkward, uncertain and precarious compromise between them। यही बात मैंने सबसे पहले दिन भी कही थी कि आपके पास आधार क्या होगा। आप कहते हैं हम ऐसा कर लें, तो मैंने पहले भी दिन जब माँ का हमने पढ़ा था तब भी मैंने कहा आपके पास उसको करने का आधार क्या है। तो यही बात यहां आ गई, इफ वी आर अनेबल टू मेक दिस डिस्टिंक्शन प्रैक्टिकली, अगर ये डिस्टिंक्शन व्यवहार में करने में हम असमर्थ हैं कि ये विल है और ये डिजायर है, अगर ये डिस्टिंक्शन हम नहीं कर सकते, तो एग्जीक्यूशन में क्या आएगा। अगर आपको ये कह दिया जाए कि डिजायरलेसनेस होनी चाहिए और आप उसको सीरियसली परस्यू करते हैं मान लीजिए, पर डिजायरलेसनेस का डिस्टिंक्शन क्या है उस चीज से वो मेरे को पता नहीं, तो प्रैक्टिस के अंदर मैं क्या करूंगा, आइदर तो लाइफ किलिंग एसेटिसिज्म के अंदर चला जाऊंगा कि भी मेरे को तो भोजन में रस आ रहा है तो मैं भोजन करना बंद कर देता हूं। जनरली लोग क्या करते हैं, मेरे को आम बहुत अच्छा लगता है तो मैं आम खाना बंद कर देता हूं। आप एक एक चीज कितनी को कम कर देंगे, कितनी को बंद कर देंगे बताइए। तो इसलिए एक उसका छोर तो क्या हो गया, ए चॉइस बिटवीन लाइफ किलिंग एसेटिसिज्म। हालांकि ये एक सीरियस या सिंसियर आदमी का काम हो सकता है, इसमें हम में से तो किसी को चिंता नहीं है कि कोई हम में से ऐसा करने वाला है। एंड द ग्रोस विल टू लिव, और या फिर बाद में दूसरा जो चारवाक का जो आइडियल है कि भी पुनर्जन्म या ये बातें किसी ने देखी नहीं, ये सब दकियानुसी बातें हैं। आपके जीवन का यथासंभव अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हो, समाज से आप कितना बटोर सकते हो, अपने शरीर का, प्राण का, मन का सुख कितना बटोर सकते हो, कानों को अच्छी चीज सुनाई दे, स्वर के रूप में भी अच्छी चीज सुनाई दे और मेरी बड़ाई हो, एटलीस्ट कम से कम बुराई तो ना हो। मैं इस पोजीशन में रहूं कि मेरे आसपास के लोग भी समझे भी मैं कुछ हूं, मैं तो देखो इनसिंसियर नहीं हूं, मैं तो देखो ऐसा नहीं करता, मैं जिस सोसाइटी में काम करता हूं उसमें 20 लोग तो ऐसे हैं पर मैं देखो ऐसा हूं। हर जने का अपने बारे में जो जो उसने विचार कर रखे हैं। तो इसमें दो छोर हो गए, आइदर तो प्योर एसेटिसिज्म की तरफ, लाइफ किलिंग एसेटिसिज्म, उसमें चला जाए। अगर व्यक्ति को ये डिस्टिंक्शन पता नहीं हो कि डिजायर और प्योर विल, इन दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है, तो इसके बिना अगर वो जीवन में इसको लादने की कोशिश करेगा, तो एक छोर इसका है लाइफ किलिंग एसेटिसिज्म, या फिर ग्रोस विल टू लिव। ये कुछ नहीं, ग्रोस विल है लिव कैसे भी, और अपना पूरा स्थान बनाओ, दबदबा बनाओ, जो कर सकते हो करो। और एल्स ट्राई टू इफेक्ट एन ऑकवर्ड, या फिर कोई एक ऐसा भद्दा सा इन बिटवीन का आप मार्ग सोचते हो कि नहीं नहीं ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे भोजन पे भी संयम है भाई, मैं इतना ज्यादा ये काम नहीं करता,
इस एक्सट्रीम के ऊपर मैं ग्रोसनेस के अंदर नहीं जाता। समय पे मैं थोड़ा थोड़ा अध्ययन भी करता हूँ माता जी का, मैं आश्रम में भी जाता हूँ। और दूसरे लोग तो दर्शन के दिनों के ऊपर देखिए आते भी नहीं है प्रणाम करने के लिए। हम सुबह सुबह जाके वहां पूरा साफ सफाई भी करते हैं, ये भी करते हैं। हमने देखो कितना काम किया। जरूरी है वो खुद को ये दलीलें देनी, क्योंकि अगर सही कलर्स हमको दिख जाएं तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, पर बुद्धि में ये क्लैरिटी जरूरी है। दिस इज इन फैक्ट व्हाट द मास ऑफ मैन डू। लगभग लोग ये ही काम करते हैं। इन बिटवीन वाला, ए स्मॉल माइनॉरिटी ट्रेम्पल डाउन, पहला वाला काम तो बहुत स्मॉल माइनॉरिटी है। जो मैंने कहा कोई सिंसियर वास्तव में हो जो इसकी कोशिश करे, बुद्धि में बेचारे को पता ही नहीं है अभी। बुद्धि क्या, वास्तव में तो हार्ट में अभी तक उसका शिफ्ट नहीं हुआ। वो मां के निहित अभी या कोई भी उद्देश्य के निहित अपने आप को देना चाह नहीं रहा। कोई चीज पर फिर भी ऐसी है जो ये करना चाह रही है, तो वो लाइफ किलिंग असेटिसिज्म। तो स्मॉल माइनॉरिटी ट्रेम्पल डाउन द लाइफ इंस्टिंक्ट। उनकी जो जीवन उत्प्रेरण है, उसकी इंस्टिंक्ट है, जीवन की जिजीविषा है, एंड स्ट्रेन आफ्टर ए असेटिक परफेक्शन। तो स्मॉल माइनॉरिटी जो है ट्रेम्पल डाउन कर देती है लाइफ इंस्टिंक्ट को, एंड स्ट्रेन आफ्टर, एंड किसके पीछे, एसेटिक परफेक्शन के पीछे। ये पूर्णता, खाने पीने का ये स्वाद है, हटाओ। मेरे को अगर कामनाएं जगती है तो उसके लिए देखिए एसेटिक्स, एक्चुअल में एसेटिक्स जो हैं किस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, भोजन के लिए लेके, संबंधों को लेके। और ये प्रैक्टिकल चीज है, इसमें गलत बात नहीं है। श्री अरविंद ने इसका प्रतिपादन किया है इस बात का कि अगर चूज करना पड़े इन दोनों एक्सट्रीम्स के अंदर, एक तो डिनायल ऑफ द मेटीरियलिस्ट है, मेटीरियलिस्ट कहता है मैं आत्मा को नहीं मानता, और असेटिक जो है वो कहता है लाइफ को मैं कोई कुछ समझता ही नहीं। तो श्री अरविंद कह रहे हैं अगर इन दोनों में से चयन करना पड़े तो मैं असेटिक का चयन करूंगा, क्योंकि एटलीस्ट उसके पास कुछ है तो सही, उसके पास कुछ तो सामान है। तो इसलिए हम इसको पहले तो ये समझना चाहिए कि जब ये दो एक्सट्रीम्स बता रहे हैं, हम कहीं नहीं है, हम तो ये बीच वाले में हैं खाली। जो सो कॉल्ड हम कोशिश कर रहे हैं कि हम माँ के भक्त हैं, ये हैं वो हैं, वो जो हैं सो हैं, इसको ज्यादा उघाड़ना नहीं चाहिए इस बात को। मोस्ट ओबे द ग्रोस विल टू लिव विथ सच मॉडिफिकेशंस। खाली स्मॉल माइनॉरिटी तो ये करती है, मोस्ट जो अधिकांश हैं वो क्या करते हैं, ग्रोस विल टू लिव, उसको ओबे करते हैं। विथ सच मॉडिफिकेशंस, उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा फेरबदल जो मैंने बताया ना, हम तो आके पढ़ते भी हैं, हमने 2 बार ये भी किया, हम तो आश्रम भी जाते हैं, हम समय समय पे पौंडीचेरी आश्रम भी जाते हैं। अरे भाई, आप अगर समाधि के बगल में भी 24 घंटे बैठे रहो तो क्या उससे हार्ट में शिफ्ट थोड़ी हो गया? और हार्ट में शिफ्ट हो गया, फिर माँ आपको कहती है अफ्रीका के अंदर जाके जाओ, पुस्तकों का प्रचार करो, मेरा काम करो, तो भी कोई पीड़ा नहीं है। क्योंकि ये एक प्रश्न उठा, खुद दिलीप कुमार रॉय ने पूछा और माँ को भी कुछ लोगों ने पूछा। बहुत लोगों के ईर्ष्या भी थी, मन में समस्या भी थी कि इन लोगों को तो फिजिकल नियरनेस मिल रही है श्री अरविंद की, ये 4-5 लोग तो इनकी पर्सनल सेवा में हैं, इनकी तो साधना हो रही है, बताओ हम आश्रम में क्या कर रहे हैं फिर? और एक्चुअल में हो नहीं जाए क्या? अगर साक्षात मां स्वयं विद्यमान हो, 2 जने उनकी पर्सनल सेवा के अंदर नियुक्त हो, क्या हमारे मन में नहीं आ जाएगी? बताओ, उसके पास तो समय है, मां से जो चाहे पूछ भी लेता होगा, मां को स्पर्श भी कर लेता होगा, उनको फिजिकल कोई चीजों में हेल्प भी करता होगा, भोजन भी करवाता होगा। हम यहाँ बैठ के भावनात्मक तौर पे तो जुड़ पाते हैं, वो तो फिजिकली भी कर पा रहे हैं। लाजमी है ऐसा सोचना। तो इसके बहुत सुंदर सुंदर उत्तर दिए हैं माँ श्री अरविंद ने, दोनों ने ही, क्योंकि दोनों के विषय में ही अपने अपने समय बहुत बहुत लोगों ने, दिलीप कुमार रॉय ने प्रश्न लिखे, बहुत बार बार प्रश्न लिखे। कृष्ण प्रेम की पुस्तक में भी है, आपके पास है पुस्तक, वो आप पढ़ सकते हैं। तो मोस्ट ओबे द ग्रोस विल टू लिव विथ सच मॉडिफिकेशंस एंड रिस्ट्रेंट्स एज सोसाइटी इंपोजेस। आ गई वही बात, कुछ तो सोसाइटी आपके ऊपर लाद देती है
कि भाई कपड़े तो इसी तरीके से पहनने, आपके मन में चाहे कुछ भी हो ना भाई, आपका परिवार कह देगा कपड़े ऐसे पहनने, आप इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते। बाजार गए, आप उससे सामान लेके आए, आपने पैसा नहीं दिया, या उसकी पॉकेट मार के लिए आए आप, या जो एस्टेब्लिश्ड नोशंस हैं एथिक्स के, आप जब उसको फॉलो नहीं करते, आपने इतने का सामान लिया ना इससे, हाँ जी लिया, तो आपने इसको पैसा क्यों नहीं दिया? हाँ देना चाहिए था। भाई आपके लॉ है, कैसे आप एनफोर्स करते हैं समाज के अंदर? समाज में कानून कायदा नियम हर स्तर के ऊपर है ना। तो जो समाज आपके ऊपर इंपोज करता है उन मॉडिफिकेशन से, ग्रोस विल टू लिव, नहीं तो आप अकेले ही उठा लाओ सारे फल बाजार के, एक कोई अगर आपको छूट हो, जो आपको पसंद हो, आप बाजार में छोड़ो क्या ये बताइए? जो फ्रूट पसंद हो और पैसा नहीं देना पड़े, बताओ कैसी लूट मचे? जैसी कि होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, लोग तुरंत उस ट्रक को या किसको लूट लेते हैं। तो हम कितने साधु हैं या क्या हैं वो तो उस टाइम पता ही चल जाता है। ग्रोस विल टू लिव, तो वो किससे रहती है उसमें संयम में? विथ सच मॉडिफिकेशंस एंड रिस्ट्रेंट्स एज सोसाइटी इंपोजेज। ये कोई ऐसी कोई बातें नहीं है, ये हमारे अपने साथ लागू होती है। हम सोचते हैं कि हम पता नहीं क्या हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे ऊपर इस तरीके के रिस्ट्रेंट्स और मॉडिफिकेशंस हमारे ऊपर लादे गए हैं, तो हम एटलीस्ट कम से कम हमारी जो दूसरी प्रकृति है उसको देख नहीं पाते, वो दबी दबी रहती है। अभी आपके पास कोई पता चले कोई शॉपिंग मॉल है और वो खुला है बिल्कुल, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या जितना हो सकेगा उठा नहीं लाएंगे? कौन है हम में से जो कहे भी चलो, हाँ हमारा डेकोरम है भी पकड़े नहीं जाए कि ओहो ये भैया भी यहाँ, अच्छा आप भी इसी लाइन में लग रहे हैं, पर जहां तक बस पड़े हम छोड़ते हैं क्या? ये भाई कर रहे हैं क्या हम, ये बताइए? और द नॉर्मल सोशल मैन हैज बीन ट्रेन टू इम्पोज, या फिर जैसा कि एक सोशल मैन को नॉर्मली ट्रेन किया गया है ऑन हिज ओन माइंड एंड एक्शंस, नहीं भी ऐसा नहीं कर सकते। आप ये काम कैसे कर सकते हो? एक लेडी है, उसको कोई आदमी के साथ इस तरीके से पर्टिकुलर समाज कहता है इस, और हर समाज का अपना तरीका है, इस तरीके से मिल सकते हैं आप, ये ढके ढके ये काम कर सकते हैं आप, इतने दायरे में इतना आप खेल सकते हैं। अरे भाई पूरे हम तो इसमें तो क्या एक्सप्लेन करें, पर प्रॉब्लम क्या है, हम इसको इस तरीके से देख ही नहीं पा रहे। हम कभी नहीं सोच रहे कि वास्तव में तो ये हमारा ग्रोस विल टू लिव है, वो ही तरीके से हम रह रहे हैं, और जिसको हम बहुत अच्छे कलर्स दे रहे हैं वो ये रहे, सच मॉडिफिकेशन एंड रिस्ट्रेंट्स एज सोसाइटी इंपोजेस, और द नॉर्मल सोशल मैन हैज बीन ट्रेन्ड टू इंपोज ऑन हिज ओन माइंड एंड एक्शंस। कोई साधना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, हम उसी दायरे में हैं। कुछ लोग अपना घर अच्छे से कोई गमले वगैरह लगा लगा के सजाते हैं, कुछ उसमें कोई और दूसरी आर्टिस्टिक चीजें लगा के सजाते हैं, कुछ बगीचा लगा लेते हैं, कुछ की मान प्रतिष्ठा इस तरीके की है वो अपने तरीके से करते हैं, हमने अपने तरीके से कर रखा, हम भी ये करते हैं, और हम सिंसियर है ही नहीं। फिर जिस चीज के लिए हम ये काम कर रहे हैं उसमें सारे बैठे हैं, वो अपने आप को पूछ के देखिए हम कितने सिंसियर हैं। तो एक तो उदाहरण ये हो गया। Others set up a balance between ethical austerity and temperate indulgence of the desiring mental and vital self, and see in this balance the golden mean. Golden mean मार्ग जो है of a sane mind and healthy human living. इतने ज्यादा भक्त बनने की आवश्यकता नहीं है कि आपने सब उठा के आश्रम में ही दे दिया। इतना रखो कि साधु भी भूखा न जाए, तो ये, हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरे इतने पागल हो गए आप, गुरु को सब कुछ ही दे दिया। समाज के प्रति आपका दायित्व है, इतना बचा के आप रखो कि कोई आपके पास आगंतुक आए उसको भी आप दे सको, या ये कर सको या वो कर सको। आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो नीति आप लगा लेते हैं, वो दलीलें आप दे लेते हैं, पर वास्तव में आप दोगले हैं। आप अपने आप को मां को नहीं दे सकते,
आप दलीलें अब दे रहे हैं, आप बुढ़ापे तक भी दलीलें देंगे, आप एक कदम इधर से उधर नहीं हिलेंगे। तो दूसरे जो हैं वो एक बैलेंस बनाते हैं, किसमें? एथिकल ऑस्टेरिटी। एक तो एथिकल ऑस्टेरिटी है, नहीं भाई ये तो दानशीलता मैं तो करूंगा, मैं तो बिल्कुल ऑस्टियर हूं, एक तरफ की मैं असत्य तो बोलूंगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये तो एक एक्सट्रीम हो गया। और दूसरा टेम्परेट इंडल्जेंस ऑफ डिजायरिंग मेंटल एंड वाइटल सेल्फ। भाई शादी ब्याह का माहौल है, अब इसके अंदर तो देखो अब ज्यादा आप ऑर्गेनिक की इनकी बातें मत कीजिए, जैसा है वैसा चुपचाप खा लो। मैं रोज तो ऐसा नहीं करता, पर कभी कभी देखो पार्टी के अंदर मैं ये काम कर लेता हूं। रोज तो हम ऐसा नहीं कर पाते, पर देखो इस टाइम तो ऐसा करना ही पड़ता है। आप ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रहे हो। आप अगर ये कहते हो कि एकदम अनन्य तरीके से ये करना, भाई हम ऐसा नहीं है, और अगर ज्यादा किसी को प्रेस करो तो फिर कह देंगे देखिए मैं कोई इतना बड़ा साधु महात्मा नहीं हूं। अल्टीमेटली वो ये कह रहा है कि मैं मक्कार हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो दबे शब्दों में ये कह रहा है, आप किसी को प्रेस करके देख लीजिए, उसकी दलीलों को एक के बाद एक काटते जाएंगे, ज्यादा समय ही नहीं लगेगा, 5 मिनट बाद ही कहेगा वो मैं देखो इस स्थिति में अभी तक मैं कोई साधु महात्मा नहीं बना हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। करना पड़ता है, इतना झूठ तो बोलना ही पड़ता है, इतना तो ये काम करना ही पड़ता है, इतना तो ये करना ही पड़ता है। अरे तो फिर बाद में ये बातें कहां से आ गई? अब वो कीजिए, कौन कह रहा है ये नहीं करो? सभी लोग कर रहे हैं, तो हमको वो करने से रोकता कौन है? हम किसको जस्टिफाई कर रहे हैं? पर अपने आप की आंखों में कि हम माँ का भी काम कर रहे हैं, हम इसका भी काम कर रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं। ये सब डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब मक्कारी है। ये एक टेम्परेट इंडल्जेंस की बात है, और इसको वो क्या कहते हैं? गोल्डन मीन। एक स्वर्णिम मध्य मार्ग है, हम तो सेन माइंड, जो बिल्कुल समझदार मन है। जो हमारी ग्रीस जो ये थी, ग्रीक्स थे ना, जो एस्थेटिक्स का ये था, पर एस्थेटिक उनके लिए किस तरीके से कि भी ये नहीं, मारने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मारो इस तरीके से भी, सुंदर तरीके से मारो, विभत्स तरीके से मत मारो, गला तो काट लो सुंदर तरीके से। दानवीरता तो बहुत अच्छी बात है, पर इतनी दानवीरता की आप सड़क के ऊपर आ जाओ, तो उनको अगर आप बलि का उदाहरण दोगे, उनको अगर कर्ण का उदाहरण दोगे, तो उनकी एस्थेटिक्स को वो आहत करेगी कि ये कौन सा एस्थेटिक्स है। तो उनको वो जो गोल्डन मीन है, हमको ये लगता है कि ये कोई श्री अरविंद यो एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट किसकी? पूरी की पूरी संस्कृति इसके ऊपर रही है। इनफैक्ट हम कोशिश इसी चीज की करते हैं, भाई बीच का बैलेंस एक बना के चलो। इनफैक्ट कुछ जो समझदार लोग, सो कॉल्ड समझदार हैं, वो आपको कहेंगे देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, आप अपना समय इतना इसके अंदर दे रहे हैं, सारा देने की, हाँ ठीक है, 2 घंटे मंदिर जाया है, 2 घंटे आश्रम में जाया है, इतना देर आपने ये कर लिया, उतना ठीक है भाई, पर इसके साथ ये भी करना पड़ता है। हालांकि हमारे साथ किसी के साथ ये चिंता नहीं है कि ये कहना पड़े किसी को, ये दलील की आवश्यकता ही नहीं है हमको किसी को। एंड ए हेल्दी ह्यूमन लिविंग, इसको हम क्या क्या कहते हैं? हेल्दी ह्यूमन लिविंग। ये एक हेल्दी तरीका है। एक्सट्रीम पे चले गए हम, तो सब कुछ माँ का है, तो माँ बाप का कौन देखेगा? कमाएगा कौन? कमाना पड़ता है भाई। आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो आश्रम में हो, यहां जीवन के अंदर सारे काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आपको कहा किसने पर कि माँ का वर्ण करो और ये माँ का काम करो? ये कौन प्रेशराइज कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। बट नन ऑफ दीज वेज गिव्स द परफेक्शन विच वी आर सीकिंग। कहीं भी श्री अरविंद और माँ के शब्दों में आपको कोई मध्य मार्ग इस तरीके का नजर ही नहीं आएगा कि आप उसको पकड़ के और ये कैसे को ये देखो माँ दलील दे रही है अनन्यता की। वो तो कह रहे एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। हर कहीं भी कोई भी आप साहित्य उठा के देखिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, ये चयन आपके ऊपर छोड़ा गया है, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। पर अगर आप ये कहते हैं हम चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए सीरियसली परस्यू करना पड़ेगा। द डिवाइन गवर्नमेंट ऑफ द विल इन लाइफ। अगर ये कोई भी आप चीजें करते हैं, तो ये कोई सा भी आपको वो परफेक्शन नहीं दे सकता जिसकी हम चेष्टा कर रहे हैं, जिसको हम खोज रहे हैं। कौन सा परफेक्शन? द डिवाइन गवर्नमेंट ऑफ द विल इन लाइफ।
जीवन के अंदर किसकी प्रभुता, किसका साम्राज्य, किसकी सरकार आए, डिवाइन गवर्नमेंट आए। तो इन तरीकों से जो हम दलीलें दे रहे हैं वो तो हमको जहां रखी है वहां है ही, उससे डिवाइन गवर्नमेंट आ जाएगी। या अगर हम सिंसियर भी हैं तो क्या हमारे साधन संसाधन से आ जाएगी? फिर तो गुरु की महत्ता ही क्या है? टू ट्रेड डाउन ऑल टुगेदर द प्राण, द वाइटल बीइंग, is to kill the source, kill the force of life, by which the large action of the embodied soul in the human being must be supported. तो ट्रेड डाउन ऑल टुगेदर, पूरे तरीके से उसको धूल में मिला देना है या उसको कुचल डालना, आपके प्राण को, आपके वाइटल बीइंग को, वो किल द फोर्स ऑफ लाइफ, आपके जीवन की फोर्स को ही मार डालना हुआ। बाय विच द लार्ज एक्शन ऑफ द एम्बॉडीड सोल, जो हम लोग हैं, एम्बॉडीड सोल है, शरीर के अंदर जो आई हुई आत्मा है, उसका एक्शन तो खत्म हो गया। आप अपना सक्रिय जीवन, अभी भी जो सक्रिय जीवन है, अगर दूसरी चीजों के अंदर दे देते हैं और मन में ये सोचते हैं कि किसी दिन हम शायद ये करेंगे, अरे कब करेंगे? और उसमें भी अगर अगर आत्मा के पथ पे चलते हैं आप, और सामान्यतः साधना के अंदर क्या सोचते हैं? लाइफ फोर्स है, उसको किल कर दो, किसी से कोई मतलब नहीं रखो, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं, कोई भोजन के प्रति, इसके प्रति, उसके प्रति। अगर आप वास्तव में सिंसियरली या सीरियसली इसको भी परस्यू करते हैं कि मैं अपनी इंद्रियों पे संयम करूंगा, मैं इसके ऊपर संयम करूंगा, ये भी कोई पॉजिटिव मार्ग नहीं है। अगर आप सिंसियर भी हैं और ये भी परस्यू कर रहे हैं तो भी अपने आप में ये एक सही, एक पॉजिटिव तरीका नहीं है, इससे बहुत ज्यादा संघर्ष हो जाता है। सही तरीका तो ये है कि माँ के ऊपर अन्य रूप से आप एकाग्र हो, उसको जितना आपसे भोग लगवाना है वो अपने आप लगवा लेगी, आपके पास जो जो चीजें उसको परिशुद्ध करनी है वो अपने आप शुद्ध कर लेंगी। आप कैसे जान सकते हैं कि इस रूम के अंदर, मान लीजिए आपके रूम में 20 चीजें पड़ी है, ये तय कौन करे कि ये उपयोगी है या निरुपयोगी है? या कोई जो व्यक्ति आने वाला है, सपोज कोई व्यक्ति आने वाला है, उसके लिए कौन कौन सी काम में आएगी, तो उस व्यक्ति से पूछ लो भी ये साधन मेरे पास या ये सामान है, आपके कौन सा उपयोग में आएगा। तो वास्तविक तरीका तो ये है, माँ के हाथों में अपने आप को दे देना और वो ये कह दे भी मेरे तो ये वाली चीज काम में आएगी। अगर आपके स्वभाव में क्रोध है, बहुत मेहनत कर रहे हैं वर्षों तक क्रोध के ऊपर विजय पाने की, और माँ को चाहिए मान लीजिए, क्योंकि प्रकृति किसी ने तो गढ़ी है। हालांकि ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल ही नहीं है, ये कहना बड़ा खतरनाक है कि आपकी इनसिंसियरिटी को आप पोसना शुरू कर दो कि मेरे को तो ऐसा स्वभाव मिला है इसलिए मैं क्या करूं। मां ने ही दिया ऐसा स्वभाव कि मैं इनसिंसियर हूं, मैं पढ़ ही नहीं सकता बीच में। ये मां का ये वो वाली बात से आप कंफ्यूज मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी शुद्धिकरण पे, आप इन चीजों को इरेडिकेट करने में, निर्मूल करने में समय लगाते हैं, उसकी बजाय पॉजिटिव तरीका यह है कि मां के कार्य पे, मां के ऊपर क्यों नहीं एकाग्र हो जाते? वो अपने आप बता देंगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज को इतना शुद्ध होना चाहिए, इतना शुद्ध नहीं होना चाहिए। आपके अंदर भोजन की अगर तृष्णा है, ऑफर कर दो, वो जितना अपने भोग लगाना चाहेगी लगा लेगी, अपने तरीके से जो करना चाहेगी कर लेगी। अगर हम इसके मूल में ये देखें, वास्तव में हमारे भीतर ये अहम है, वो ये कहता है मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। अपने विषय में सचेतन होना एक चीज है, पर सारे समय अपने ही बारे में तल्लीन रहना मेरा शुद्धिकरण। तो अल्टीमेटली आपका केंद्र बिंदु तो अभी भी अहम है, उसे तो हटा ही नहीं। तो जो चीज हम करना चाह रहे हैं कि केंद्रितता तो मां होनी चाहिए, उसकी बजाय शुद्धिकरण क्या हुआ, ये तो अशुद्धि तो वैसी की वैसी उसके केंद्र में रही। हम फल को शुद्ध करना चाह रहे हैं, कीड़ा उसके केंद्र में वैसे का वैसा छोड़ रहे हैं, फिर क्या फल शुद्ध हो गया? ये बड़ी गंभीर बात है। हालांकि उन लोगों के लिए जो सिंसियर हैं, टू इंडल्ज द ग्रोस विल टू लिव
is to remain satisfied with imperfection. To compromise between them is to stop halfway. और बीच में कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ये तो बीच रास्ते में रुक जाना है उन लोगों के लिए जिन्होंने मार्ग अपनाया है. एंड possess neither earth nor heaven. न तो हमको ये अर्थ मिली और न जिस हेवन मतलब जिस आइडियल की हम बात कर रहे हैं आदर्श, न वो मिला. हमारा आदर्श जो भी आदर्श, हमारा आदर्श माँ, हमारा आदर्श परमात्मा. अपने कर्मों को उस आदर्श की ट्रिब्यूनल के सामने रख लो और गुजारो. जहां से हमने मातृवाणी पढ़ना शुरू किया था उसमें पहली चीजें यही तो आई थी. उस ट्रिब्यूनल के सामने से अपने सारे एक्ट्स को, अपने भावों को, सबको गुजार के देख लो, पता चल जाएगा. बट इफ वी कैन गेट एट द प्योर विल अनडिफॉर्म्ड बाय डिजायर, अनडिफॉर्म्ड बाय डिजायर, जिसमें विकार नहीं है, डिजायर ने जिसके अंदर कोई मैल नहीं घुसाया है, ऐसी प्योर विल वो अगर हमको मिल जाए, which we shall find to be a much more free, tranquil, steady and effective force. आप में भोजन के लिए अगर तृष्णा नहीं हो, कितना प्रेम से आप भोजन कर सकेंगे? आपकी हेल्थ बिल्कुल सही रहेगी. जब तक भोजन के लिए तृष्णा रहती है, हेल्थ ठीक नहीं रहती. जब तक आपके बहुत ज्यादा भड़के हुए ये है कि मेरे को ये मिल जाए या मेरी महत्वाकांक्षाएं भड़की हुई हो, मैं कभी भी वास्तव में न तो सच्ची चीज प्राप्त कर सकता, न खुद तसल्ली से ही रह सकता हूं, न शांति से रह सकता हूं. तो जब इससे फ्री कोई व्यक्ति होगा तो सच्चा भोग लगा सकता है. भी आपके माइंड में अगर अशांति हो, आप लिटरेचर पढ़ सकते हैं क्या? अगर आप अपने डीपर मोमेंट्स में नहीं हो तो क्या कला का आस्वादन कर सकते हैं? श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उसमें गहराई में जा सकते हैं? इनफैक्ट आप कहीं बैठे हैं, इतने ज्यादा आप चिंतित हैं किसी चीज को लेके, सपोज आपके सामने से कोई चीज गुजर जाती है. कई बार तो व्यक्ति ऐसा एब्सेंट माइंडेड होता है, उसके चोट भी लग जाती है, बाद में लगता है अरे ये खून कहां से आया. तो वैसे ही जब तक हम इतने ज्यादा इन चीजों में संलग्न हैं या लिप्त हैं या इनके गुलाम हैं, तब तक फ्री मूवमेंट क्या होता है हमको नहीं पता. अगर मेरे टांगों में कोई दोष है, तब तक मुक्त रूप से नृत्य कैसे किया जाता है उसका मेरे को नहीं पता हो सकता. तो अभी सारा प्रयास ये है कि बैसाखियां लेके कितने सुंदर तरीके से नृत्य किया जाए. इसकी कोई बात नहीं कर रहा कि इसको छोड़ो, आपके खुद का टांगों का फ्री मूवमेंट होना चाहिए, हाथों का फ्री मूवमेंट होना चाहिए, भावनाओं का फ्री मूवमेंट होना चाहिए, तो नृत्य अपने आप होने लगेगा. तो जब तक ये डिजायर का डिफॉर्मेशन इसमें आता है, तो प्योर विल के द्वारा कर्म कैसे किया जाता है ये हम नहीं जानते, और उसमें क्या आनंद है वो हम नहीं जानते. दूसरे को ये लगेगा माँ में कितनी जबरदस्त महत्वाकांक्षा है. आज तो लोग ये जाके देखते हैं कितना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, ओरोविल बना दिया, कितनी सारी बिल्डिंगें ले ली, पर कि ये रूप थोड़ी था जहां से माँ ने शुरू किया. एजुकेशन सेंटर का ये रूप थोड़ी था जहां से शुरू किया, कुछ बच्चों को लेके पेड़ के नीचे बैठी माँ. कहां से शुरू किया, कहां से श्री अरविंद ने शुरू किया. सारे लोग नहा लेते थे, तौलिया काम में लेते थे, लास्ट में श्री अरविंद को मिलता था. जेल में कैसी स्थिति के अंदर थे. तो ये जो अनडिफॉर्म्ड बाय डिजायर, ये अगर प्योर विल हो, आप आस्वादन कर सकते हैं, आप डिवाइन मैनिफेस्टेशन तभी कर सकते हैं. नहीं तो मैं अटका हुआ हूं भोजन के अंदर, मैं अटका हुआ हूं सुखद कोई मेरे को बैठने का स्थान मिल जाए, सोने की अच्छी चीज मिल जाए, कपड़े अच्छे मिल जाए, पता नहीं क्या क्या हर जने के अपने अपने. आप भगवान को कितना सुंदर सजाते हैं, आप भी वैसा ही सज सकते हैं. पर तब जब इसके पीछे इंडल्जेंस न हो, आप सारा भोग कर सकते हैं, बहुत प्रेम से कर सकते हैं. श्री स्मृति में हम देखते हैं माँ के पास कितनी कितनी भेंट दी हुई है, कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं. तो विपन्नता का तो कोई काम ही नहीं है. माँ के पास जब हम देखते हैं, कोई आइडियल माँ का भी ये नहीं था कि गरीबी हमारा कोई आइडियल है, पर वास्तव में जो धन है वो माँ की सेवा के अंदर प्रस्तुत होना चाहिए, खुद के लिए नहीं. ये एक साइकोलॉजिकल पोइज है जो समझना बड़ा मुश्किल है. If we can get at the pure will undeformed by desire, which we shall find to be a much more free,
बहुत मुक्त मूवमेंट होगा अगर ये डिफॉर्मेशन न होगा। ट्रैंक्विल, स्टडी, स्टडी तो होगा ही। आप डिजायर के कारण करेंगे तो आप उद्विग्न रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, स्टेडीनेस कहां से आ जाएगी? एंड इफेक्टिव फोर्स। आप व्यक्तिगत तरीके से कहीं से जा रहे हैं, कोई सामने आ गया ट्रैफिक वाला, आपने कहा रुको भाई, रुकना पड़ेगा। वही आपके पास अगर पीछे से फरमान है, सरकार ने आपको ये दे दिया कि ये फरमान है और आपके पास उस चीज का लाइसेंस, आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो मां के कार्य का, विल का फरमान आपके पास है तो इफेक्टिव फोर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप अदम्य साहस के साथ काम कर सकेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। एक लाइसेंस जो है वो आपको श्योरिटी प्रदान कर देता है। आपने रिजर्वेशन करवा लिया तो आपको ये हो गया कि हाँ अब मैं इस चीज का उपभोग कर सकता हूं, भी मेरे पास रिजर्वेशन है, आप आश्वस्त हो जाते हैं। वही इफेक्टिव फोर्स अगर आपके अंदर परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं, क्यों नहीं आ जाएगी? अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका दायरा जो है वो किसके ऊपर है? टेंटेड बाय डिजायर है, डिफॉर्म्ड बाय डिजायर है। तो ये इफेक्टिव फोर्स नहीं हो सकती, ना स्टडी हो सकती, ना ट्रैंक्विल हो सकती, ना फ्री हो सकती। अरे भाई फ्री कहां है? मैं ये चाहता हूं मतलब मेरे पास ये चीज नहीं है, तो फ्रीडम का तो मूवमेंट ही नहीं है, इसमें तो बंधन का मूवमेंट है। देन द लीपिंग, स्मोक स्टाइफल्ड, सून फटीग्ड एंड बेफल्ड फ्लेम ऑफ डिजायर। डिजायर की जो फ्लेम है, आप अपने मुंह का स्वाद देख सकते हैं कि जब डिजायर के कारण अगर उसकी पूर्ति भी कर लेते हैं, कितनी भी विशाल डिजायर हो, वो कैसी होती है? लीपिंग, स्मोक स्टाइफल्ड, सून फटीग्ड, बहुत जल्दी थक जाती है वो। थोड़ी देर आप डिजायर के कारण काम करेंगे, परमात्मा थकते हैं क्या? अनंत रूप पैदा करते जा रहे हैं, उसमें अनंत कारीगरी है, हर जना अलग अलग है, एक एक पत्ता, एक एक कण अलग अलग है। क्या कारीगरी है? और कोई थकान है उसको? कोई थकान नहीं। एंड बेफल्ड फ्लेम ऑफ डिजायर, यही तो भारतीय संस्कृति को देख के एक एक मंदिर का कॉर्नर भी ऐसा सजाया गया है। उसके टॉप मोस्ट जो गोपुर आप जब देखते हैं, एक एक छोटी छोटी मूर्ति जो है ऊपर तक, और कोई रिपीट नहीं कर रहे साहब की, एक ही मूर्ति पूरे में ऊपर तक। तो वो आके देखते पागल लोग हैं क्या, मतलब इनके पास इतना समय था? आप साउथ के मंदिर देखो पूरा कितनी डिटेल में, क्योंकि इतनी रिचनेस है आपके पास, इतनी वैरायटी है आपके पास, इतना आनंद है, आप थकते ही नहीं। आज की आपकी जो शक्ति है उसके आधार पे क्या आप जो पहले केव्स बनाई थी काट काट के, जिस तरीके के पूरे मंदिर बनाए थे, आप मशीनों के द्वारा बना सकते हो क्या? ये बताओ। सो कॉल्ड आपके पास सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, तो भी भौतिक रूप से वो चीजें पैदा नहीं कर सकते। और दूसरी विद्याओं की तो बात छोड़ो, जिन विद्याओं का आज हमको नाम सुनने में मिलता है, भौतिक चीजें ही हमारी कल्पना से बाहर है। उन विद्याओं की तो जो और गहरी विद्याएं हैं, क्योंकि हमारी क्षमताएं इतनी क्षीण हो गई, हम इतने बोने हो गए, और ये बात हमको प्रैक्टिकल नहीं लग रही कि आप में इतनी शक्तियां हैं, इतनी सारी चीजें हैं, आप वो चीज भी क्रिएट कर सकते हो। पर जैसे एक विष का कीड़ा है, एक छोटा सा कीड़ा है जो गोबर की गोलियां बनाता है, उसको लगता है मेरा सारा संसार ये गोबर है। उसको दूसरा जना बनाए रहे, क्या कर बताए ये क्या कर रहा है, उसके समझ में आ सकता है क्या? उसको लगता है भाई ये गोलियां मैं नहीं बनाऊंगा तो कैसे होएगा। खेत में जाके देखो, जैसे वो गोबर की गोलियां बनाता है ना, वो काम हम करने के लग रहे। तो इसी संस्कृति के अंदर ये काम भी हुआ था, वो भी मनुष्यों ने किया था। और एक व्यक्ति तो एक ही रहा होगा उस टाइम भी, कैसे क्रिएट कर दिया ये, भौतिक स्तर के ऊपर, प्राणिक स्तर के ऊपर साम्राज्य स्थापित कर दिए, ऐसे ऐसे आदर्श स्थापित कर दिए कि आज तो हमको वो कथा कहानी लगता है। आज अगर कोई हमको ये कह दे कि कर्ण जो था, तो आप कहते हाँ आइडियल है भाई, ठीक है। व्यक्ति तो ऐसा नहीं हो सकता। हम इस स्तर पे आ गए कि हमको वो चीजें वास्तविक नहीं नजर आती कि ऐसी रही भी होंगी। पर अभी कंकाल निकल रहे हैं जो आज के मनुष्य हैं, उससे ही ऑलरेडी कितने कितने बड़े कंकाल निकल रहे हैं। तो मनुष्य की साइज ही कम हो गई, हमारी भौतिक स्ट्रेंथ कम हो गई। आपकी 2 पीढ़ी ऊपर जाके देखो तो उनमें जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी, आज वो फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो वैसे ही इससे आप ये समझिए कि डिजायर के द्वारा जब
अनडिफॉर्म्ड, आपकी डिजायर से अनडिफॉर्म्ड अगर प्योर विल होगी, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। और सच्चा आनंद तो आपको क्रिएशन का तभी आ सकता है। और आप में से कौन ये कह सकता है कि आप वास्तव में कोई डिजायर के द्वारा भी क्रिएट कर रहे हैं? डिजायर से भी कोई क्रिएट, कौन सा क्या क्रिएट कर रहे हो? उससे तो कम से कम डिजायर के द्वारा जो गंभीर तरीके से सारे दिन जिनके महत्वाकांक्षा है, जो अपने आप को लगाए रखते हैं, वैसे क्रिएशन भी हम देख रहे हैं जगत के अंदर। तो हम तो न मध्य मार्ग में, न इस मार्ग में, न उस मार्ग में। तो हम जस्टिफाई किसको कर रहे हैं? हमारी सिचुएशन को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? एंड at the calm inner will of delight, not afflicted or limited by any trouble of craving, we can then transform the pran from a tyranny, जिसका अंकुश उसके ऊपर, जिसके ऊपर अत्याचार, enemy, assailant of the mind, into an obedient instrument। तो अभी जो हमारा प्राण है, जो अभी क्या है? टायरेंट, जो अत्याचार करता है किसके ऊपर? मन के ऊपर, और उसके द्वारा शरीर के ऊपर। देखिए, ये समझने की बात है कि अगर मन उस चीज की अनुमति नहीं देता, तो आप एक स्तर से ज्यादा नहीं जा सकते। अगर आप ये तय कर लें कि मेरे को ये भोजन नहीं करना, अगर जबरदस्ती आप कितने एक दिन उसको खा लेंगे? मन अगर कोई चीज की अनुमति नहीं देगा, तो देर सवेर आप धीरे 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 उसके ऊपर अंकुश लगा पाएंगे। तो सबसे पहले इसका करने का क्या तरीका है? प्राण का, जो आपकी वाइटल है, जो डिजायर से लिप्त है, उसकी बात हो रही है, प्योर विल की बात नहीं हो रही। वो आपके मन के ऊपर डेरा डाल देती है। टायरेंट है, एनिमी है, असेलेंट है, आक्रांता है, वो आक्रांत कर देती है आपके मन को। तो जब डिजायर उठती है, तो आपको ये लगता है कि इसकी पूर्ति किए बिना तो और कुछ चीज हो ही नहीं सकती। अगर आपकी बुद्धि को फ्री कर दिया जाए, जो कि होने ही नहीं देते दूसरी चीजें, फियर है, डिस्ट्रस्ट है, स्केप्टिसिज्म है, डाउट है, संशय लगा रहता, होगा नहीं होगा, कल को मैं आश्रम में चली जाऊं या चला जाऊं, या मैं वास्तव में आश्रम की बात नहीं है, मैं इसी चीज में अपने आप को दे दूं, तो ये होगा? कहने को हम कहते हैं कि अब मैं इतना फ्री हूं, मैंने उनको कह दिया कि मैं इसी चीज के लिए हूं। मैं उनको कहता हूं कि मैं 2 घंटे तो क्लास में बैठूंगा ही, आप चाहे कितना भी आवाज देते रहो, ये कह के हम ये कोशिश करते हैं ये दिखाने की हम बड़े फ्री हैं। पर देखिए कि आप वास्तव में फ्री हैं या नहीं है कोई भी अच्छी चीज के लिए। और इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है, हम स्वयं इसके कारण हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर अभी तक प्राण ने क्या कर रखा है? असेल कर रखा है, वो आक्रांता है। तो इनटू एन ओबीडियंट इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो प्राण है, उसको एक आक्रांता, एक अंकुशकारी जो उसके ऊपर शासक है, उसकी बजाय आप क्या बना सकते हैं? ओबीडियंट इंस्ट्रूमेंट में बना सकते हैं। ये कह रहे हैं श्री अरविंद वो मूवमेंट आने के बाद में। We may call these greater things too by the name of desire। इन जो ज्यादा महत्तर चीजें हैं उनको भी, आ गई वही बात कि हमारे अंदर कोई दूसरी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो मैंने अभी ये कहा कि कम से कम ये दूसरी चीजें हैं, उनको भी आप डिजायर का नाम दे सकते हैं इफ वी चूज। बट देन वी मस्ट सपोज दैट देयर इज अ डिवाइन डिजायर अदर देन द वाइटल क्रेविंग। फिर कोई वाइटल क्रेविंग की बजाय एक डिवाइन डिजायर भी है। आप ये कहें कि माँ जो है और श्री अरविंद है डिजायर के कारण काम कर रहे थे, अगर कोई ये व्यक्ति कोई ऐसा कहे कि ये तो डिजायर से प्रेरित होकर काम कर रहे थे जी, तो फिर आपको शब्दों के बीच में चयन करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा, दो शब्दों के बीच में आपको विभेद करना पड़ेगा। तो फिर वो अगर डिजायर ही आप उसको कहेंगे तो डिवाइन डिजायर है अदर देन द वाइटल क्रेविंग, प्राणिक लालसा नहीं है वो। जैसे माँ कहती है मेरे बचपन से एक एस्पिरेशन थी, एक ऐसा स्थान हो कि लोग ये कहते हैं कि जी हम कैसे भगवान का भजन करें, परिवार की समस्या है, पैसा कमाना पड़ता है, रोटी कपड़ा मकान,
जो ये एक सोसाइटी, क्योंकि हमको एक सोसाइटी चाहिए रहने के लिए, जंगल में हम नहीं रह सकते। तो माँ ने कहा कि बचपन से मेरा एक ड्रीम था। ए ड्रीम, इसमें भी आप माँ वाले में पढ़ेंगे तो उसमें है ड्रीम। माँ का बचपन से, हालांकि हमारे बचपन से क्या आज तक भी ऐसा ड्रीम नहीं आता कि ऐसा कोई स्थान हो। तो माँ ने कहा जब मेरे को समय मिला, जब मैं एक अपनी अवस्था में पहुंची, इन द मिड वे ऑफ माई लाइफ। पर माँ ने कहा मिड तो कहने का मतलब कि जो सामान्यतः जिसको मिड कहते हैं, अपने आप में तो कोई मिड नहीं है, पर जनरली लोग मिड मतलब करीब 45, 50, 55 के आसपास की उम्र के बीच में, जब मेरे को प्रॉपर साधन संसाधन मिले, तो मैंने एक ऐसे स्थान की, जो बचपन से मेरा ड्रीम था, मैंने एक ऐसा स्थान बनाया, मतलब आश्रम की संरचना रचना मैंने करी। पर मैंने क्या पाया, अब ये वैसे तो बहुत बुरी बात है कि वास्तव में जो लोग ये शिकायत करते हैं कि हम इस कारण से भजन नहीं कर पा रहे, हम इस कारण से परमात्मा की ओर, हमारे डीपर परशूट की ओर नहीं जा पा रहे, मैंने ये पाया कि वो सब झूठ है। क्योंकि यहाँ आके अब उनको कोई भी कमाने की, परिवार की, किसी की कोई चिंता नहीं है। दैट इज टेकन केयर ऑफ, उसकी व्यवस्था कर दी गई है। तो उनकी स्थिति जो पहले थे उससे भी बुरी है। और अभी खाली वो एक काम करते हैं, माँ कहती है चैटर 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 4-5 बार, कि सारे दिन उनकी जीभ जो है बक 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 ये ही काम करती है। जब मैंने एक ऐसा स्थान बना दिया, तब सारे लोग खाली यही काम करते हैं, इसने ये कर दिया, इस साधक के साथ माँ ने ये किया, वो साधक ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। तो माँ ने कहा मैं अब इस चीज का इंतजार कर रही हूं कि मैं जिस निष्कर्ष के ऊपर पहुंची हूं कि मनुष्य इस तकलीफ में इसलिए हैं क्योंकि वो ऐसे हैं, और मैं इंतजार कर रही हूं कि कोई मेरे को इस चीज के अंदर गलत प्रूव करे। कितनी गंभीर बात है ये, और ये औरों पे नहीं है, हमारे अपने ऊपर लागू कर रही है ये। We may call these greater things too by the name of desire if we choose, but then we must suppose that there is a divine desire other than the vital craving, a God desire, of which this other and lower phenomenon is an obscure shadow, and into which it has to be transfigured. It is better to keep distinct name for things which are entirely different in their character and inner action. तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि भाई जो भिन्न भिन्न चीजें हैं उनका भिन्न भिन्न नाम होना चाहिए। आप इसको डिजायर नहीं कह सकते, ये मूवमेंट तो अलग तरीके का है। अब इतनी हमारी बात हो गई, इसमें कोई सेंटेंस, कोई बात, कोई चीज, और फिर हम इसको लेते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा गंभीर है ये, और कितना हम इसको आत्मसात कर पाते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मंथन करके आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने बहुत गहराई से इसका अध्ययन किया था जितना हम कर सकते थे। इसमें बताइए। अब भैया अभी आपने कहा कि मदर एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई उनको गलत साबित करे, इसका मतलब क्या था? वो कह रही है कि मैं बचपन से ये सोचती थी कि मनुष्य जो है अभाव के कारण, या उनकी जो प्रतिबद्धताएं हैं परिवार के प्रति, पेट पालने के प्रति, या जो जो कारण वो बताते हैं परमात्मा की तरफ न जाने के, तो अगर मेरे को समय ऐसे साधन मिले तो ऐसा स्थान मैं जरूर बनाना चाहूंगी। ओरोविल की भी इसी संकल्पना से कि अपने पशुता से हटके किसी एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए। माँ तो हर चीज में वही काम कर रही है कि आश्रम में एक प्योरली इस तरीके से, और ओरोविल के अंदर की भी डिवाइन कम्युनिटी किस तरीके की हो सकती है, एक प्रारूप ऐसा दिया जाए विश्व को कि ऐसे भी जिया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। ओरोविल के अंदर तो जो हुआ उसके बड़े इंटरेस्टिंग लेटर्स हैं, वो तो यहां क्या खोलें। पर माँ ने कहा कि बचपन से मेरा ये ड्रीम था, और मेरे को ये लगता था कि मनुष्यों को, विचारों को, ये ऐसी पैसे की, परिवार की,
बाहरी और जो चीजें हैं उनकी समस्याएं होती हैं, इसलिए भगवान की ओर नहीं जा पाते। तो इसलिए मैंने एक ऐसे स्थान की बचपन से अभीप्सा करी, और मेरे को जब समय मिला तो मैंने जो 24 नवंबर को स्थापना करी थी ना माँ ने, अरबी आश्रम का गठन तो 1926 24 नवंबर को हुआ, तो सिद्धि डे जो हम मनाते हैं वो आश्रम का भी जन्म है। तो माँ ने वो स्थापना करी, और उसके अंदर जब लोग आए तो माँ कहती है कि जो मेरा मानना था वो अब मेरे को महसूस हो रहा है कि बात वैसी नहीं है। अगर वैसी होती तो परमात्मा ही कर देता सारा काम, फिर बाद में सारे लोग वैसे के वैसे क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो चाहते ही नहीं। इसलिए माँ कह रही है कि यहां आश्रम में जब मैं देखती हूं तो द ओनली थिंग दैट पीपल डू इज चैटर 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 चैटर। खाली उनकी जीभ जो है खाली इस काम में बकवास करने के अंदर लगी रहती है। उसने ये नहीं किया, उसने तो, और उनके इश्यूज बड़े अजीब अजीब तरीके के। इनफैक्ट उनकी ओडेसिटी देखिए, माँ को पत्र लिख रहे हैं, श्री अरविंद को जो लिखे हैं उनकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते क्या पत्र लिखे हैं उन्होंने। अभी माँ का 18वां जो वॉल्यूम है वो तो आप लोगों के पास होना भी चाहिए। देखिए कैसी कैसी। एक ने लिखा, माँ आज प्रणाम किया पर आपने बहुत रूखी तरीके से मेरे को देखा। तो माँ ने कहा, अच्छा तूने मेरे को ये लिखा तब मेरे को पता चला, अदरवाइज आज मेरी सबसे करुणामयी सबसे प्रेम भरी मुस्कान मैंने दी, और मैंने ये बात श्री अरविंद को आके बताई कि उसकी तरफ मैंने आज सबसे मेरी जो प्यार भरी जो मुस्कान थी उससे मैंने उसकी ओर देखा। पर जब तेरा पत्र आया तब देख के मेरे को ये मैंने देखा, रे इन दोनों के अंदर तो बड़ी डिस्पैरिटी है इस बात में। मेरा भाव एक रहा, जो ये व्यक्ति प्रणाम करने आया इसका भाव तो ये कह रहा है मतलब आपको हमसे मतलब ही नहीं है। लोग आके कहते हैं जी आप मतलब हम आश्रम में यूं ही रह रहे हैं क्या? जब श्री अरविंद की आंखें एक समय ऐसी थी कि उन्होंने कहा भी पत्र वगैरह हम नहीं ले सकते, पूरी ट्रेल है, लोग उनको कह रहे हैं कि समय नहीं होगा आपके पास, बाकी पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, कभी समय मिले तो वो मैं आपको दिखा सकता हूं वो पत्र। मतलब एक बंदा 5-7 दिन तक लगातार उनको पत्र लिख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ये जो है ये बातें गलत बोल रहे हो, मैं तो देख के आया हूं। आप कह रहे हो मैं सारे दिन, श्री अरविंद ने टाइम दे दिया अपना कि रात को इतनी बजे मैं खाना खाता हूं, आधी घंटे का ये रेस्ट किया, उसके बाद फिर रात से लेके सुबह 7 बजे तक चिट्ठियां लिख रहा था मैं। तो पीछे से आदमी क्या कहता है, आप कौन सी चिट्ठियां? मैं तो वहां स्टेयर केस के पास देख के आया था, कोई चिट्ठी है ही नहीं। स्टेयर केस जो ऊपर जाती है, जो आपने देखा होगा मेडिटेशन हॉल है ना वहां पौंडीचेरी में, उसके पास से जो स्टेयर केस ऊपर जाती है, पहले वहां नीचे सब अपनी अपनी कॉपी रख देते थे, जिनको जो प्रश्न था या कोई बात थी। वो वहां जाके ये देख के आ रहा है, कहते मैं तो देख के आया था, वहां तो कोई डाक ही नहीं है, झूठ बोलते हो। तो श्री अरविंद ने कहा भी अब तेरे को वहां नहीं दिखी, उसका मेरे पास इलाज नहीं है। मतलब इस लेवल के ऊपर किसी को वो सवाल जवाब और दलीलें दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को, और वो कोई सामान्य व्यक्ति थे नहीं। अगर उस पत्र को पढ़ के हम ये कह दें, पर इससे ये पता चलता है कि ऐसे उत्सर्ग के बाद भी अपने आप को, जिसको हम सो कॉल्ड सरेंडर कहते हैं, वो करने के बावजूद भी प्राण ऐसा है, ये दिखाता है। अरे वो व्यक्ति जैसा है वैसा है, उसकी महत्ता उस बात में थोड़ी है। अच्छा है कि वैसे पत्र हमारे सामने आ गए, हमको पता चल गया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक्चुअल में जो काबिल व्यक्ति थे और अपना सारी चीज उन्होंने दे दी, वो सच्चे लोग थे, इनसिंसियर नहीं थे। पर जब उनके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं, ये हमको दिखाता है कि ये भाग हम कैरी करते हैं। तो माँ ने कहा कि मैं इसका इंतजार कर रही हूं इस बात का जो मेरे को गलत साबित कर दे इस बात के विषय में, कि वास्तव में उनकी खुद की समस्या है जिस कारण वो भगवान की ओर नहीं जा पा रहे, न कि बाहरी परिवेश। क्योंकि लोग जनरली अपने दोषारोपण किस पे करते हैं? बाहरी परिवेश। क्या करें, अब परिवार में कोई है ही नहीं माँ बाप की सेवा करने वाला। हमारे अपने पास अगर कोई हम में से कहता हो कि हम चाहते हैं, तो फिर जिस जिस चीज से हमने बांध रखा है वो दलीलें तो हम दे ही रहे हैं। तो माँ ये कह रही है कि वो जो दलीलें दे रहे हैं अपनी, वो तो एक अलग बात है, पर जिन्होंने ये सारी दलीलें दरकिनार करके आश्रम में भी आ गए,
तो भी वो तो ये काम कर ही नहीं रहे। तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंची हूं कि मनुष्य जिस स्थिति में है, जिस गिरी हुई वो अवस्था में है, उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। वो बाहरी परिवेश उनका नहीं है, और वो जो शिकायतें करते हैं वो झूठी हैं। और मैं इंतजार कर रही हूं कि कोई मेरे को गलत साबित करे, गलत सिद्ध करे कि बाहरी परिवेश के कारण वो अटके हुए हैं। ये मतलब है इसका। ठीक है ये बात तो विवेक? हाँ भैया। अब इसमें कोई सेंटेंस क्लियर नहीं हो, या कोई बात क्लियर नहीं हो, या आपके क्या समझ में आ रहा है वो बताओ। ये शुरुआत में भैया हम लोगों ने जब कर रहे थे तो उसमें आया था एक इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति। हम्म। तो इच्छा शक्ति जो है वो क्या डिजायर से संबंध रखता है, हाँ, और संकल्प शक्ति आपकी सोल की हमारे है। सोल से संबंध रखता है। सोल सोल की है, वही संकल्प कर सकती है। और आप संकल्प करोगे क्या? मैं क्या संकल्प कर सकता हूं भाई? रात को मोदी जी ने 8 बजे कहा कि कल से ये नोट नहीं चलेंगे, रात मतलब इसी समय से नहीं चलेंगे। वो नोट कोई काम का थोड़ी रहा। वो नोट तो सरकार आपको कहती है कि रिजर्व बैंक उसमें कहता है, या कि मैं प्रमाणित करता हूं ये कि ये जो है इतने का सामान, या वो जो भी हस्ताक्षर करता है उसके ऊपर गवर्नर, तो वो नोट काम का है। तो आपकी आत्मा कह देगी नहीं ये नहीं चलेगा, आपकी बुद्धि अगर कह देगी आपको कि ये नहीं चलेगा, तो आपकी संकल्प शक्ति या कोई चीज काम करेगी क्या? तो संकल्प तो आत्मा का ही चल सकता है। अंदर से आत्मा का अगर आपको कंसेंट नहीं है तो संकल्प कर लोगे किसके आधार पे? आप में से कौन ऐसा है जो ये कहते मैं साधना नहीं करना चाहता, मां के पास नहीं जाना चाहता? पर करो किसके आधार पे? हार्ट तो फंसा हुआ है किस किस चीजों में, मन तो लग रहा पता नहीं किस किस चीज में। तो इसीलिए किसी को चिंता भी नहीं होती, न आपके बीइंग में किसी चीज को चिंता होती कि भी वास्तव में ये चाहता नहीं। आप सीरियस हो जाओगे तो पता चल जाएगा। जब बच्चे को माँ डांटती रहती है तो बच्चा भी ठीक है, फिर भी बदमाशी करता रहता है। और किसी दिन एक्चुअल के अंदर वो नाराज होती है और वो चुपचाप भी बैठी हुई होती है, बच्चा दूर दूर रहता है कि भैया आज ये नाराज है। तो वैसे ही आपका बीइंग बहुत अच्छे से जानता है आप सीरियस हो या नहीं हो आपके गोल के लिए। तो आपका बीइंग ही आपको सीरियसली नहीं ले रहा, और दूसरे तो छोड़िए। उसको भी पता है कि आप ऐसे घोर इनसिंसियर है, आप कहते एक चीज है पर उसका वास्तव में प्रैक्टिस में एक लेना देना ही नहीं है। हम बातें कर लेंगे, हम ये कर लेते हैं, हम सेशन चालू कर देते हैं, ये कर देते हैं, पर हमारे तो सामने है। ये अच्छा है कि हमारे सामने आ गया इसका उदाहरण। हम क्या कर पा रहे हैं उसका, ये तो हम किस चीज के एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या आशा कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कि हम कैसे आशा कर सकते हैं? देना मैं चाह नहीं रहा, मिल मेरे को सारा जाए, कैसे हो? और बोलो इसमें कोई सेंटेंस। भैया फिर डिजायर का हम लोग के जीवन में रूल क्या हुआ? पशु को कैसे चलाओ अदरवाइज? आपको अगर भूख न लगे और आप न खाओ तो जीवन यहां शुरू के अंदर आधारित करने के लिए, जब आप उस समय की कल्पना करो जब खाली मैटर था और जीवन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तो आप चयन कैसे करो? आपके पीछे अगर आपके सेंसेशन नहीं और आग लग रही हो मेरे पीछे, मेरे को पता न चले, मैं तो जल जाऊंगा पूरा का पूरा। ये भोजन अच्छा है और ये बुरा है, इनके बीच में चयन कैसे करूं? तो मेरे को एक स्वाद का दे दिया, हाँ इससे तो अच्छा लगता है खा के, तो चयन की प्रक्रिया हो गई। फ्रूट जो है हर पक्षी को उसका जो कलर है, उसका स्वाद है, उसकी खुशबू है, वो अट्रैक्ट करती है। आप अगर नॉर्मल अपने पोइज में है तो आपकी जीभ बता देगी कि इस समय आप इस अवस्था में है, तो आपका स्वाद चेंज हो जाता है। आपके बुखार है तो आपके भी ये इसका स्वाद तो नहीं हो रहा मेरे को इस समय। जैसे होम्योपैथ आपसे पूछता है कि इस समय कौन सी चीज की आपकी इच्छा है, कहने का मतलब है आपका शरीर इस तरीके से इस समय। जीवन को यहां एस्टेब्लिश करने के लिए फियर और डिजायर सबसे पहले प्लांट किया गया। पशु के अंदर अगर भय न होता, अगर आप में भय नहीं होता, आप फियर और डिजायर, फियर की ये करेंगे मतलब नहीं करेंगे तो इसका ये परिणाम है, या फिर ये परिणाम नहीं आना चाहिए भाई, नहीं तो ये गलत हो जाएगा।
आप जो कर रहे हैं उसको आकलन करके देखिए। तो डिजायर का रोल इसके अंदर ये है कि डिजायर एक समय हेल्पर है। आप अपनी जो कामनाएं हैं, अगर डिजायर नहीं हो तो तामसिक व्यक्ति उठे ही नहीं, घोर तामसिक व्यक्ति है। इसीलिए हम कह रहे सबको इंश्योर कर दें कि हम रोज हर महीने 5,000 रुपए उसको देंगे। अब बताइए, हमने तो तामसिक बना दिया उसको। अगर इंश्योर कर दिया जाए कि सबके पास 5,000 10,000 रुपए हर महीने जाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं उसका? तो क्या परमात्मा ये संपन्नता सारों को नहीं दे सकता था? तो डिजायर जरूरी थी चर्ण करने के लिए मैटर के अंदर, आपके अंदर जो तामसिकता है उसको। इसीलिए क्लास के लिए आप नहीं कर पाते, आपके जिस जिस चीज में व्यस्तता है, अभी क्या करें, समय नहीं मिला, तो व्यस्त तो थे ही, पर प्रायोरिटीज कौन सेट करता है? आपकी माँ करती है, डिजायर करती है। वो बाइफरकेट कर देगी, वो आपको बता देगी कि आप वास्तव में माँ के बालक हैं या किसके बालक हैं। माँ के होने के बाद भी आप काम तो वही करेंगे। भाई आप सपोज जिस प्रोग्राम में थे, हम भी प्रोग्राम में थे। कल अपना जैसे 26 को प्रोग्राम था, मैं तो कह रहा हूं प्रोग्राम न हो, आप पैकिंग डिपार्टमेंट में हैं और वही पैकिंग डिपार्टमेंट कोई दूसरी कंपनी का जो है उसमें आप संभाल रहे हैं, तो दोनों स्थितियां एक जैसी थोड़ी है। बाहरी काम भी एक होके, ये फर्क है। तो एक तो आप डिजायर के कारण कर रहे हैं, एक आपने संकल्प से एक चयन किया है कि ना ना मेरा जीवन माँ के लिए है। तो एक व्यक्ति गए, वो इंजीनियर थे, माँ के पास गए, उन्होंने कहा माँ मेरे को बताओ क्या करें। माँ ने कहा भी अभी तो जरूरत डाइनिंग हॉल के अंदर है। तो चले गए वो, प्रेम से अपना काम किया, पर मन में रिजर्वेशंस थे उनके कि भी मेरे को तो मेरे योग्यता का काम देते तो मैं और कुछ करता। ठीक है, माँ ने कहा है, अच्छी बात है। कुछ दिन बाद के अंदर धीरे धीरे जब उसकी बाहरी जो ये आडंबर है वो हटा और थोड़ा सा महसूस हुआ, तब कहा, तब माँ ने कहा भी अब ठीक है, वहां आ गए, कोई जरूरी नहीं है। कहता माँ मेरे को अब समझ में आ गया, मेरे को तो यहीं आप क्यों नहीं, ये बर्तन मांजने का काम बहुत फिट है मेरे, तो इसी में क्यों नहीं लगे रहने देते मेरे को। ये एक चश्मा है इस तरीके का। तो डिजायर शुरू के अंदर जब पशु के स्तर पे है, और हमारे लिए तो अभी भी जरूरी है। आपकी अगर डिजायर हटा दी जाए तो आपको क्या लगता है आप सुबह उठेंगे? भाई ये पुस्तक पढ़ लेने से आपकी कौन सी कोई डिवाइन लाइफ हो गई? तो श्री अरविंद की पुस्तक हम ये देख रहे हैं, क्या हो गया इससे? भाई 29 फरवरी को ग्राउंड के अंदर जब अवतरण हुआ, तो पता नहीं कितने कितने पत्थर वगैरह सारे ही रखे होंगे, मतलब क्या फर्क पड़ गया उनके? भाई आप यूं तो काव्यात्मक तरीके से ये कह दो साहब ये अवतरण हुआ और ये हुआ, और आप उसकी कितनी भी पेंटिंग्स बना दीजिए। लोगों ने बाद में कहा हाँ 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 हमको ये भी लगा वो भी लगा, पता किसी को कुछ चला ही नहीं। सारी साइकोलॉजिकल चीज है, सारी आंतरिक चीज है। अर्जुन तो कह रहा है भगवान कृष्ण को कि मेरे को क्षमा करो, मैं आपको ये नाम से आप पुकारता था। जब उसको अपना स्वरूप दिखाया तो अर्जुन नहीं पहचान रहा। जब हम लोग पहचान ही नहीं रहे, आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा होगा आप पहचान ही नहीं सकते। फ्रांस में जिनके साथ माताजी रहती थी, बाद में जब उनके संस्मरण उनको पूछा कि हाँ ठीक है रहती थी भी हमारे इस अपार्टमेंट में थी, ठीक लेडी थी बाकी आप जो कह रहे हो वैसी तो कोई बात नहीं थी। श्री अरविंद के साथ फ्रीडम फाइटर जो कितने सारे लोग थे, ये हाँ अच्छे थे, बट ठीक है एक व्यक्तित्व के हिसाब से अच्छे थे, पर ऐसी तो कोई बात आप जो कह रहे हो वैसी नहीं थी। ऐसी मतलब कितनी सारे ही लोग ऐसे हैं। आप किससे प्रभावित होते हैं? वास्तव में कोई चमत्कार आपने दिखा दिया, अरे नीम करोली बाबा ऐसे हैं, वहां कुछ नहीं था ऐसा हो गया, तो ये कोई आध्यात्मिक पावर थोड़ी है ये तो आपका टुच्चापन है कि आपको कोई चमत्कार नजर आ जाता है तो आपका हाँ हाँ ये बड़ा अच्छा चमत्कार है। उससे आध्यात्मिकता का क्या संबंध है? सिंसियर आंखें देख सकती है। नीम करोली बाबा गए वहां नैनीताल, वहां आश्रम है ना तपोगिरी, वहां पौंडीचेरी आश्रम का ही स्थान है तपोगिरी। तो वहां वो बता रहे थे कि वो आए,
कोई कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जैसे ही आए, आने से 1 घंटे पहले सबने पता नहीं सबको क्या हुआ, कोई कढ़ाई ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, भंडारा हो गया वो आए जब तक तो। और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा हमारा तो रोज का ऐसा ही काम है, जहां रुख कर लेते हैं हमारा, जहां जाते हैं हमारा तो दोनों टाइम का यही काम है, भंडारे चलते हैं हमारे तो जहां हो चाहे। इतनी जबरदस्त पावर। वहीं उसी आश्रम के अंदर कृष्ण प्रेम भी आए, ऊपर से उतर के मिर्तोला से, वो तो नीचे है ना ये। कोई नहीं उनके साथ, ज्यादा से ज्यादा होंगे तो माधव आशीष साथ में होंगे। कोई पोम पेंट शो नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। पर वहां जो है आश्रम के ही माँ के समय के कोई भक्त थे, साधक थे, उनका दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं। दोनों का जो पोइज और स्टेचर था, मतलब कोई तुलना नहीं उसके अंदर। कैसे पहचान जाओगे आप ये? कैसे जानोगे इस चीज को? हमारे तो आंख ही नहीं है इस चीज के लिए। ये सारी चीजें बड़ी गंभीर हैं, बहुत ज्यादा गंभीर हैं। हम इसके अंदर जाना चाहते हैं पर कोई जाना चाह ही नहीं रहा इसमें। हम जिस चर्चा में, जिस मंथन में जाना चाह रहे हैं, पर हमारी टीम जाना ही नहीं चाह रही इसमें। आगे कोई बात? भैया एक सेंटेंस यहाँ पर है। Others set up a balance between ethical austerity and temperate indulgence of the desiring mental and vital self, and see in this balance the golden mean of a sane mind and healthy human living. हाँ ये लाइन नहीं समझता है, मतलब हाँ इंग्लिश भी समझ। हाँ हाँ, ये ठीक ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं। तो एक एक्सट्रीम तो वो ऊपर का उन्होंने बता ही दिया। कुछ जो लोग हैं सेटअप ए बैलेंस, बैलेंस बनाते हैं बिटवीन किसके अंदर? एथिकल ऑस्टेरिटी। एथिकल ऑस्टेरिटी भाई, घर की ये जो गांव की जो है, हम क्या मानते हैं? शादी हुई आपके गांव की, कोई लड़की है, उसकी किसी गांव में शादी, दूसरे जगह शादी हो गई, इस गांव का भी कोई व्यक्ति जाता है, उसको मामा बोलते हैं ना वो। तो जितने भी हमारे एथिक्स हैं ना ना, जो सारी जो है परदारीशु जो मातृवत, वो सारी की सारी, और दूसरे का धन है वो मिट्टी के समान है। तो कुछ लोग हैं वो एथिकल ऑस्टेरिटी, एक जो एथिकल अपना कोई भी आदर्श, भ्रष्टाचार जब तक मुक्त नहीं होएगा, हम तब तक जो है, कितने जनों ने सौगंध खाई थी राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। कितनों ने कहा कि हम तब तक शादी नहीं करेंगे। बाद में चुपचाप में कुछ ने शादी कर भी ली, कुछ आज तक भी बाद में गालियां निकालते हैं या ये कहते रे भाई अब तो चलो राम मंदिर की अब बात हुई, पर वो अब धोखा कितने जनों, तो या हर जन जगह होंगे। हम ये सौगंध खाते हैं, उस टाइम तो एक भाव जगा शौर्य का, कोई ऐसी जो कृत संकल्प होने का, और वो जरूरी भी है। इसीलिए माँ कहती है मार्च पास्ट जो है उसका कारण यही है कि आपके फिजिकल जो सेल्स है उसके अंदर शौर्य भर देता है, उसको जगाता है वो। तो ये चीज जरूरी है, नहीं तो कौन लड़ने जाएगा? इसीलिए वो ड्रम बजाना, शौर्य के गीत गाना, चारण लोग हैं वो उनको कि आपकी जय हो और ये हो वो हो, नहीं आपको शांति से कहे कि स्नेहा आपके हाथ में तलवार पकड़ाते जाओ, युद्ध करो। आप क्या युद्ध करोगे? उसी के लिए यूनिफॉर्म है, ये है वो है, आपकी फिजिकल को प्रेरित कर रहे हैं, सेल्स के अंदर ये ताकत भर रहे हैं। तो एक तो बिटवीन एथिकल ऑस्टेरिटी, एक ऑस्टेरिटी ऐसी है तपस्या एथिकल आपकी कि नहीं, माइंड से आपने ये कि ये करेंगे भाई, मैं बिल्कुल अपना कुछ भी हो जाए ये अध्ययन करूंगा। मैंने अपने जीवन में ये संकल्प कर लिया, जैसे जैनी लोग करते हैं, कुछ भी हो जाए हम तो यही करेंगे। साध्वियां जाती है घर के ऊपर, अपना समय है, वो वहां रुकेंगी, कुछ तो 2 या 3 बार आवाज देती हैं, 2 या 3 घरों के अंदर जाती हैं, हर घर में 2 बार आवाज देंगी या 3 बार, या जो भी अपना अपना उनका नियम है। उसके बाद में उनको 3 घरों से जितना मिल जाएगा, या हर का अपना अपना तरीका है, उससे लाके अपना गुजारा करेंगे। इसका कोई स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटी, स्पिरिचुअल तो उसका, क्योंकि आपने पीछे से संकल्प लगा दिया इसके पीछे, इससे ये होगा। जैसे आप व्रत करते हैं,
तो द फैक्ट दैट यू आर रिमेनिंग विदाउट फूड, उससे थोड़ी कोई आपके फर्क पड़ता है। वो तो आपको भोजन नहीं मिले तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, पर उसके पीछे ये संकल्प आप लगाते हैं कि मेरे को इस व्रत करना है आज इस चीज का, उससे आपकी जो पावर है वो बढ़ जाती है। तो ये एथिकल ऑस्टेरिटी है, अलग अलग तरीके की हो सकती है। उनके जो एक एक बाल उखाड़े जाते हैं, जैन जो साधु बनाते हैं, साध्वियां बनाते हैं, अगर आंखों में आंसू आ जाए, दर्द का एहसास हो, तो कहते भाई आपको नहीं बनाएंगे। ऐसी हजार हजार तरीके के नियम है, हर पंथ के, हर संप्रदाय के, हर तरीके के। तो एक तो ये ऑस्टेरिटी का एक छोर हो गया, यही वाला भोजन करेंगे। जैसे हरिद्वार में दूधाधारी आश्रम है, तो वो क्या है, दूध के ऊपर खाली आधार या आहार जो उन्होंने किया वर्षों तक, वो बाबा जी जो थे खाली दूध के ऊपर, और कोई तो एक, भाई ये किसने नियम किया? कोई शास्त्र में है ऐसी चीज? या मैंने कोई एक नियम ले लिया, तो एक ऑस्टेरिटी तो ये हो गई कि जी मैं ये करूंगा, और आपने खुद के ऊपर ये लागू कर दिया। बिटवीन एक चीज, बिटवीन मतलब एक छोर ये बता दिया, तो एक छोर कौन सा हुआ? एथिकल ऑस्टेरिटी। इसके कहो जितने उदाहरण हो सकते हैं। आप कहें कि मैं इस समय ये करूंगा और आप उसको रिग्रेसली फॉलो करते हैं, पर एक्चुअल में थोड़ा उसमें ऑस्टेरिटी जैसी चीज होनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में आप पढ़ते हैं, कुछ उनके जो भक्त ऐसे थे कि पुरी के अंदर वो थे, उनको पता चल गया लोगों को कि ये चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं, अच्छा अच्छा भोजन देने लग गए। उन्होंने फिर बाद के अंदर कहा कि नहीं नहीं, हम ये नहीं स्वीकार करेंगे, हमको तो आप खाली यही दीजिए। उसमें भी लोगों ने उनको इतना भरपूर देना शुरू कर दिया, उन्होंने फिर बाद में कभी नहीं नहीं ये भी नहीं करेंगे। फिर लास्ट में धीरे धीरे जाते 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 उन्होंने सारी चीज त्याग दी, और बाद में क्या हुआ, उन्होंने मंदिर के सामने, पुरी के सामने जो मंदिर है उसके सामने जो है वो वहां से लेना शुरू कर दिया लोगों ने, वहां उनको जो है अच्छी अच्छी चीजें देनी शुरू कर दी। उनका भी परेशान हो गए ये ऑस्टेरिटी की लिमिट पे कैसे जाएं, तो उन्होंने फिर बाद में गोबर को साफ करके उसमें जो अनाज के दाने थे वो करके उसको पीस के, अब ये कोई ठीक है, मतलब वो उन्होंने किया, ये एक एक्सट्रीम हो गया, जो एक ऐसा शाइनिंग एग्जाम्पल है हमारे लिए, और इस संस्कृति को जीवित किए हुए हम इसको बी लिटिल नहीं कर रहे, इस उदाहरण को हम छोटा नहीं बता रहे, पर हम जिस डिवाइन पूर्णता की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके की है। माँ के आश्रम में कोई किसी को, कोई भी माँ ने ये कहा कि जाओ गोबर को छान लो और इसको इसमें से अनाज बीन लो और अपन ये कर लेते हैं, अरे ये सोच ही नहीं सकते। भगवान कृष्ण कभी ऐसा कहेंगे? तो एक तो ऑस्टेरिटी की लिमिट ये हो गई, और दूसरी टेम्परेट इंटेलिजेंस। टेम्परेट क्या होता है? बीच की, जैसे धरती को भी 3 जोन में बांटा हुआ है, टेम्परेट, टोरिड और फ्रिजिड। फ्रिजिड तो आपके जो पोल्स हैं जो जमे हुए हैं, और टेम्परेट जो बीच का जो जोन है, और इक्वेटर के पास है वो गर्म है। तो एक तो एकदम गर्म, एक एकदम ठंडा, और एक जो बीच का टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट मतलब मिला जुला। आप इतनी ऑस्टेरिटी के अंदर भी नहीं जा रहे। देखिए जी, हम तो घर की दाल रोटी खाते हैं, ऐसा कह के उसको ये लगता है कि ओहो ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति है। अरे मतलब क्या कहना चाह रहे हो, कह क्या रहे हो? किसी से भी पूछो ना, ना हम तो बहुत कंट्रोल में खाते हैं। तो फिर आपका पेट ऐसे कैसे आ रहा है? अब ये तो क्या है कि वो जो भी कहते हैं वो जिन दलीलों के अंदर जाते हैं, तो एक तो एथिकल ऑस्टेरिटी एंड मतलब बीच का टेम्परेट इंडल्जेंस ऑफ द डिजायरिंग मेंटल एंड वाइटल सेल्फ। डिजायर करने वाला, कामना करने वाला मेंटल एंड वाइटल सेल्फ आपका जो है, उसकी टेम्परेट इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मतलब उसमें इंडल्ज कर रहा है। कोई आया उसके साथ तू मैं बातचीत करना, किसी से चुगली करना, ये करना, उतना करके भी देखिए, हम तो देखो किसी की ज्यादा बात नहीं करते। माँ ने कहा है कि गॉसिपिंग के अंदर नहीं ध्यान देना चाहिए, हम नहीं करते। देखिए देख लो आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। भोजन में आप टेम्परेट इंडल्जेंस करते हैं, माइंड की और वाइटल सेल्फ की।
वाइटल सेल्फ कहेगा भी हम भी कुछ ऐसे हैं, हम कोई गलत नहीं करते। मैं एक चीज के अंदर कहूंगा, देखो मैं इतना नहीं करता, मैं जीवन के अंदर संयम बना के चलता हूं। माइंड से भी मेरे पास अगर 2 चीज है तो मैं कोशिश करता हूं मैं किसी के साथ साझा करूं, उसको किसी को देऊं। मैंने ऐसे नहीं किया जैसे ये दूसरा करता है। तो ये टेम्परेट इंडल्जेंस है ऑफ द डिजायरिंग, कामना में मेंटल एंड वाइटल सेल्फ। एक चीज ये तो हो गया, सेटअप ए बैलेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। अब आगे की बात, सी इन दिस बैलेंस, और इस बैलेंस के अंदर कह दिया ना सेटअप ए बैलेंस, तो इस बैलेंस में आपका ऊपर का सेंटेंस तो इस एंड से पहले खत्म हो गया। एंड सी इन दिस बैलेंस, और इस बैलेंस में, इस संतुलन में क्या देखते हैं वो, द गोल्डन मीन। मीन मतलब बीच का, मध्य मार्ग, ऑफ ए सेन माइंड, एक बुद्धिमान। हम एक्सट्रीम पे नहीं जाते साहब, ऐसे ही कि आप गो सेवा कर दी तो आपने सारी संपत्ति की, मेरा कुछ भी है मैंने तो दान कर दिया, हमारा जो भी है, हमारी सारी संपत्ति मां की है, अब तेरे पास कुछ है ही नहीं। आज तेरा बच्चा जो है वहां हॉस्पिटल में है और तू मां के सामने हाथ बांध के खड़ा है, मां मेरा बच्चा हॉस्पिटल में है, और मां ये कह रही है कि छोड़ दे, भगवान के ऊपर छोड़। कल्पना करो आपकी जबरदस्त संपत्ति हो, आप एक ऐसी जगह से गए हो जहां आपके पास मतलब अकूत संपत्ति हो, जिसका कोई हिसाब ही ना हो, आपके पास लोग हाथ बांधे खड़े हों जो आपकी एक पुकार के ऊपर आपके कहे जैसे करने के लिए तैयार हों, वैसे लोग वहां चले गए। उनके जब कोई शारीरिक या कोई ऐसी पीड़ा है और किसी कारण से ये मां कहती है भगवान के ऊपर छोड़, चिंता मत कर, तो राइट स्पिरिट में हो तब तो बात ही ठीक है, हाँ भी ठीक है भी मां ने कहा है, और अगले को पीड़ा नहीं है। पर दूसरा जो जिसको ये भाव नहीं है, वो कहेगा देखो अब ये कैसे गुरु हैं। कोई अगर विदेशी होगा वो तो तुरंत ये कहेगा लाभ तो ले लिया इसका सारा सारा पैसा तो मां हड़प गई, तो ये कौन सा दान हुआ आपका। और विदेशी नहीं, हम में से अच्छे अच्छे लोग हैं, वो जब हमारी हेल्थ टूटती है, हमारा कोई भी चीज है, उस समय कहते हैं मां की भक्ति तो देखो एक चीज है, इस समय टीका भी लगाना चाहिए, इस समय ये भी करना चाहिए। कितने लोग हैं वो जो जो प्रश्न करते हैं उनका क्यों नाम लें, उनके प्रश्न, कितनी भी मां की बातें करो, यहां आके पहला प्रश्न, जी इतना पैसा आता कहां से आपके पास। अरे तो फिर तू मां की बात कैसे कर रहा है, क्योंकि उसको ये पक्का विश्वास है कि मां पैसे नहीं बेच सकती। मां ऐसी कोई चीज नहीं है जो खाली भावनात्मक तौर पे एक अच्छा है, आपको आंतरिक सिक्योरिटी जैसी महसूस होती है, वो भी समय पे। पर प्रैक्टिकल चीज तो प्रैक्टिकल तरीके से होएगी, मां कहां से पैसा भेज देगी, मां के बेचारी के पास खुद के पास पैसा नहीं था, तभी उन्होंने कहा कि मंदिर बनाओ अपने तो गणेश जी का। और जब इतने पैसों की डिमांड थी, गणेश जी ने भी कहा भैया आपकी जितनी डिमांड है उतनी तो मेरे से ही पूर्ति नहीं होती। तो मां ने कहा भैया अब तो गणेश जी भी इतना साथ नहीं देते। तो जब मां के पास खुद के पास ही पैसे की व्यवस्था नहीं थी, वो तेरे को पैसे कहां से दे देगी। वो जब मां ने कहा कि वी आर योर ओनली फैमिली, योर होल एंड सोल, ये कोटेशन तो पढ़ा होगा। आश्रम में आने के बाद यू हैव नो मोर सिस्टर्स, नो मोर ब्रदर्स, यू हैव नो मोर फैमिली, वी आर योर ऑल इन ऑल, हम आपके सर्वस्व हैं, सब कुछ हम ही हैं। अब दूसरा कह देगा मतलब उसके पिताजी मरे जा रहे हैं, कितनी चिट्ठियां हैं ऐसी। हमको ये इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं इसके अंदर, इस बैलेंस के अंदर जिसको हम बैलेंस कहते हैं, जो कि हम में से सब बना के चल रहे हैं, हम तो बैलेंस बना के चल रहे हैं, हम तो क्लास भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, हमको दायित्व भी है, हम माँ बाप की भी सेवा कर रहे हैं, हम इसकी भी सेवा कर रहे हैं। पहले 20 साल पहले हम में ये भाव थे, अब देखो हम में ये भी फायदा हो गया है। कितनी घटिया बातें हैं ये। पहले हम ऐसे सोचते थे, अब तो हमारा डेवलपमेंट भी हो गया, हम विकसित हो गए, माँ की चेतना में हो गए विकसित। पहले हम अपनी ये मूवमेंट्स नहीं देख पाते थे, हम ये देख पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस गोल्डन मीन के बैलेंस के अंदर वो क्या देखता है, ए सेन माइंड एंड हेल्दी ह्यूमन लिविंग।
कि एक, अरे भाई पागल मत बनो, आध्यात्मिकता के पीछे इतना पागल बनने की आवश्यकता नहीं है। आपका परिवार भी है, उसके लिए भी रखो। आप सारा पैसा आश्रम में दे देते हो, आपका सारा समय आश्रम में दे रहे हो। आपकी वाइफ वगैरह मेरे को शिकायत करने आई थी कि ये तो सारे समय यही है, हमारा बच्चा जो है वो उसके तो डेंगू हो रहा है। डॉक्टर ने कहा ये क्रिटिकल सिचुएशन में ये बैठा बैठा यहाँ समाधि के पास ध्यान कर रहा है। अब बताओ ये कोई बात हुई? वहां जाके हॉस्पिटल के पास में, हॉस्पिटल में जाके भी वो माँ का ध्यान कर सकता है। कौन मना कर रहा है? और कर सकता है। अपन ये नियम नहीं बना रहे कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, पर इसका निर्णय आपकी आत्मा को करना चाहिए। ये निर्णय कौन करे वो इंपॉर्टेंट है। जैसे माँ के पास वो गए, नाम तो क्यों बताएं, तो उनकी वाइफ जबरदस्त बीमार थी और उनको बिल्कुल छूट थी माँ के रूम में एनी टाइम और कितने जनों को भी पास देने की पूरी छूट। माँ के पास गए, माँ वो तो बीमार है। माँ ने कहा अगर तू चाहेगा तो मैं उसको रिवाइव कर सकती हूँ, मैं रोक सकती हूँ उसको, बोल तेरी क्या इच्छा है। कर नहीं माँ, आप जो उसके लिए सही समझती हैं वो कीजिए। आप अपने आप को उस स्थिति में रखिए पहले तो, जब आपका जो घनिष्ठ है और माँ ये कह रही है हाँ अगर तू कहे तो मैं रोक सकती हूँ इसको, बोल। वो कह रहे नहीं माँ, आपको जो उचित लगता है वो कीजिए। तो माँ कहती है देख इसकी आत्मा के लिए तो सही ये है कि इसको चले जाना चाहिए, इसकी सोल ने तो डिसाइड किया डिपार्ट करना, तो तू कह रहा है तो मैं तो अब इसमें ये करूंगी कि इसको अब कोई कष्ट ना हो। ये निर्णय की स्थिति के ऊपर अगर आप खड़े हों, कौन ऐसा है जो ये नहीं कहेगा कि अरे भाई माँ अच्छी बात है वो कहने के लग रही तेरे को, या बच्चा आपका हॉस्पिटल में है, या बेटी आपकी शादी लायक हो रही है, आप आश्रम में आ गए, बेटी का तो आपको विवाह करना पड़ेगा, या आगे उसका भी तो भविष्य सोचना पड़ेगा। कितने लोग हैं सह परिवार आश्रम में चले गए, वहां तक ठीक है, खुद उनके परिवार के लोग बाद में कहते हैं आपके बच्चे हैं, आप मजबूरन फिर उसको क्या दलील देंगे? क्या ये इनकी चॉइस है आश्रम में रहना? तो आप अपनी चॉइस को इनके ऊपर क्यों लाद रहे हैं? तो ऐसे के अंदर जो नवजात जी ने उनको कहा विजय भाई को, इसलिए वो विशेष बात हो जाती है। क्योंकि दो बच्चे किरण किरण दीदी और वो विजय भाई, तो उन्होंने खुद अपना जो ये उनका शताब्दी गई नवजात जी की, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मेरे को बुलाया, हमारी यूं तो भेंट होती नहीं थी, वो अपना सारी चीज माँ को दे चुके थे, इसीलिए माँ ने हमारा ध्यान रखा। माँ पर्सनली भेजती थी किसी को कि जाओ किरण और विजय को कोई चीज, क्योंकि बच्चे ही थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको किसी चीज की आवश्यकता है क्या, पूछ के आओ। विनीता है उसको पूछ के आओ, माँ का नाम था ना, तो उनको पूछो। तो विजय भाई ने कहा कि हमारे पिताजी हमारा ध्यान रख के भी वो कल्याण नहीं कर सकते थे कि जो हमारा ध्यान न रख के कल्याण किया। इससे अच्छा ध्यान और वो हमारा क्या रख सकते थे कि उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा, तो माँ ने हमारा ध्यान रखा। कह रहे एक बार वो बैठे थे, मैं उधर से गुजर रहा था, उन्होंने मेरे को बुलाया, बुला के मेरे को कहा क्या देख बेटा ऐसा है, मैंने अपना सारे सर्वस्व जो है माँ को भेंट कर दिया। एक पिता अपने पुत्र को ये बात कह रहा है, तो तेरे और किरण को देने के लिए मेरे पास पैतृक या कोई भी संपत्ति बोल के मेरे पास कुछ भी नहीं है। खाली ये एडवाइस मेरे पास मत, तुमको एक पिता अपने पुत्र को क्या दे सकता है वो ये है कि जो भी माँ के संपर्क में आए या उसमें सहायता हो, सबको सहायता करना एक चीज। दूसरे, कहीं भी परफेक्शन सीख करते हो धरती के ऊपर, पूर्णता अगर देखते हो माँ की तरफ निहारो, उनका एक एक एक्ट पूर्ण है। कहीं भी कोई भी सुंदर चीज आदर्श देखना हो, माँ की ओर देख लिया कर, तेरे को उसमें परफेक्शन टपकता नजर आ जाएगा। एक एक एक्ट में परफेक्शन है, तो तेरे को अगर परफेक्शन देखना हो तो माँ की ओर निहारना। और तीसरा, जो भी चीज तेरी माँ को ऑफर हो जाती है वो तो वर्थवाइल है, बाकी सब कचरा है।
आप लोग ये जान के भी जीवन में किसी को, अपने खुद का कोई व्यक्ति है उसको कह पाते हैं ये बात? और वो व्यक्ति अपने बच्चों को ये कह रहा है, नहीं उसको ये कह, देख बेटा तेरे लिए मैंने ये चीज छोड़ी है, तेरा पेट भरण इससे हो जाएगा, मेरा तो चलो हो गया, मैं तो अपने जीवन के इस पड़ाव में हूं। ये दोगलापन है। इसीलिए हम कहते हैं जीवन में मां की कृपा। अरे कहां से आएगी मां की कृपा? ये कोई गोल्डन मीन, जिसको हम गोल्डन मीन, मध्य मार्ग, बच्चा भी पाल लिया, ये भी कर लिया, उसको मां की कृपा भी होगी। मां खुद कह रही है तू कहे तो मैं इसको प्राण की रक्षा कर दूं। कौन है हम में से जो ये नहीं कहे, हाँ मां प्लीज, भैया आप कर सकती हैं तो आप तो अच्छा ही करेंगी, अंदर से मेरे ये हो रही है, हाँ हाँ ये तो काम ही बन गया अपना। तो उस समय ये कौन कहे कि आप देख लीजिए भाई। तो ये है गोल्डन मीन ऑफ ए सेन माइंड एंड ए हेल्दी ह्यूमन लिविंग। इसको लोग मानते हैं, मध्य मार्ग को समझते हैं कि समझदार का मार्ग है ये। हम तो समाज के अंदर भी गोदान भी करते हैं, साधु महात्माओं का हमने तो देखो, और ये करके वो लोग इतने अपने सेल्फ एस्टीम से भरे होते हैं कि उससे तो एक कोई चोर उचक्का बदमाश है वो इतना घृणित नहीं हो सकता जितना कि ये जो सो कॉल्ड, हम तो गौ सेवा करते हैं, हमने तो भागवत का अनुष्ठान करवा दिया, हमने तो ये कर दिया, हमने आश्रम को पैसा दे दिया। ओहो, उनकी जो बातें हैं, उनको ये लगता है कि धरती उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है, उनके केंद्र के ऊपर है वो। क्या ये सेंटेंस अब समझ में आ रहा है? हाँ भैया, बहुत क्लियर। और बोलो। भैया बातें तो बहुत गंभीर है, तो मेरे जी दिमाग में आ रहा था कि सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल में क्या कर सकते हैं, पहले जैसे चाहना हम शुरू करो। डिजायर्स और विल के साथ। पहले चाहो कि आप अच्छा। वास्तव में चाहते हो, ये सीरियसली चाहो ये चीज, फिर आपको अंदर से अपने आप ही वाणी मिल जाएगी। अगर वास्तव में चाहते हो तो मेरे को क्या करना चाहिए। अगर मैं ये कोई चीज करना चाहता हूं तो सोते उठते बैठते आप अपने सामने वो चीज कि मैं ये चाहता हूं, एक सेंटेंस बना लो और सामने टांग लो, पता चल जाएगा। आप अपने आप 7 दिन बाद में ऐसे रहोगे ही नहीं जो आज हो। तो मैं बताऊं उसकी बजाय तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम वो जो काम उस प्रकाश में नहीं होने चाहिए वो तो बंद हो जाएंगे, उनको इनकन्वीनियंस होएगी। आप ये कहते हैं मेरे पास ये पढ़ने का समय नहीं है, और कोई ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहां आपको निमंत्रण ही नहीं है, जबरदस्ती चला के जा रहे हो, तो वो तो आप कैसे करोगे? बुद्धि अगर आपके है तो कर ही नहीं सकते वो काम। तो सबसे पहले तो जो ऐसी चीजें हैं वो बंद हो जाएंगी, फिर बाद में धीरे धीरे उसके प्रकाश में आपके जीवन में अपने आप ही। तो पहले तो चाहो कि आप चाहते भी हो, पहले ये तय करो, फिर आगे की बात आगे है। रास्ता पहले तो चाहने से शुरू होगा। हमारी चाहत है वो दोगली है, नहीं तो हम ऐसे नहीं होते। हम कितना कर पाते हैं वो एक लिमिटेशन हो सकती है, उस उसमें तो एक अलग बात है। भैया मैं ये पढ़ रहा हूं, ये सेंटेंस समझना चाहता हूं मैं सिंसियरली, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, वो एक मेरी लिमिटेशन हो सकती है। मेरी आंखें गड़बड़ हो सकती है, मैं बैठने की सिचुएशन में ना हूं, पर मैं वास्तव में पढ़ना चाहता हूं, तो मैं हर वो संभव प्रयास करूंगा जो मेरी इच्छा जो इस समय है उसकी पूर्ति की ओर मेरे को लेके जाए। पर मेरी इच्छा ही नहीं है, मेरे तो पेट में ऑलरेडी जो पड़ा है वो मेरे को तकलीफ दे रहा है। सामने वाला भोजन कहां से अच्छा लगेगा ये बताइए? तो भूख हो तो आप, भूखा व्यक्ति अपने आप दुकानें ढूंढ लेगा या सामान ढूंढ लेगा खाने का। और यूं आपके सामने रखा और आपके ऑलरेडी मितली आ रही और आपको ये है कि भी है वो बाहर निकलने तैयार हो रहा, आपको भोजन अच्छा लगेगा क्या ये बताइए? तो हम क्या करें? चाहो, पहले तो वास्तव में चाहो कि हम ये चाहते हैं। आपको पता लग जाएगा, ये सेंटेंस बना के अपने रूम में टांग लो कि आप क्या चाहते हो, मेरी ये एस्पिरेशन है। ऑटोमेटिकली आप अपने समय निर्धारित कर दोगे, आप अपने जीवन पे अंकुश लगाना शुरू कर दोगे। हर बार मैं यही कहता हूं, पर उसका आधार आपके पास शक्ति कहां है? वो शक्ति जब होगी तो काम होएगा। नहीं आप सोच लो
आपका हार्ट तो कोई दूसरी चीजों में है, ये कर लें वो कर लें। हार्ट सही होने के बाद के अंदर तो माइंड फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी, उसके लिए तो अध्ययन कर रहे हैं। पर हार्ट लगा हुआ दूसरी चीज के अंदर, उसमें मां का स्थान ही नहीं है, बातें बातें हैं। तो इसको हम सच्चे मन से चाहना शुरू करें, बातें न करें, मतलब झूठी दलीलें नहीं दें। दूसरों को निर्ममता से हम जो छिद्रान्वेषण करते हैं, उसकी बजाय खुद को हम देखें। वो छिद्रान्वेषण खुद का होना चाहिए। अरे भाई ये क्या बात हुई, क्या मैं कर सकता था या नहीं कर सकता था। फिर बाद में कई बार हम बड़े खुश होते हैं, मैं तो माँ के सामने रोया जाके, या फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर देखिए मैं ये कर सकता था तो मैंने अपने आप को अप्लाई भी किया। वो ठीक है, पर अब फंडामेंटली प्रश्न ये रह जाता है कि अब मैं हॉकी ग्राउंड में हूं, मैं हॉकी से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो पहले तो मैं वो दायरा समझूं कि मेरे को होना कहां चाहिए, वहां मेरी उपयोगिता सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां मेरे को होना ही नहीं चाहिए। क्रिकेट ग्राउंड में जबरदस्ती में पहुंच गया, अब मैं उपयोगिता सिद्ध कर रहा हूं कि देखिए इस समय मैंने अपना समय ऐसे बिताया। पहले तो जीवन का लक्ष्य तय करो, करना ये चाहिए, फिर उसको करना शुरू करो कि मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। अदरवाइज तो व्यक्ति हमेशा कहता रहता है मैंने ये किया वो किया, ये नहीं हो सकता। ये अपना पैसेज और भी आगे चल रहा है, ये यहां तक तो 671 तक तो अपना हुआ है, ये पैराग्राफ अपना बाद में होगा। इसमें और कोई बात? नहीं भैया। इसमें अभी भी ये पैसेज अपना चल रहा है। हाँ भैया, ये काफी लंबा है, मैंने देखा। हाँ ये लंबा भी है। और गीता का तो अभी बाकी है हमारा, पर आप अगर बीच नहीं करते हैं उसका तो हम ये नहीं कर पाएंगे। अभी और कोई प्रश्न है क्या इसके अंदर? हाँ जी। नहीं भैया। हाँ भैया, इसको अगली क्लास कंटिन्यू तो इसी को करेंगे ना हम? अगर आप चाहोगे तो। हाँ, तो ये पढ़ेंगे ना पूरा? ठीक है। हाँ, इसी को भैया